बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आ चुके हैं हम अपने काली लिनक्स पर और यहाँ से हम देखने वाले हैं बैश स्क्रिप्टिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ से अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ और यहाँ से हम आपको बताता हूँ कि बैश स्क्रिप्टिंग क्या होती है। सबसे पहले जो है हमने लिनक्स के बेसिक कमांड्स आपने देख लिए होंगे। बैश स्क्रिप्टिंग बताता हूँ। बैश स्क्रिप्टिंग एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो कि हैकर्स यूज़ करते हैं और उसके अलावा भी हैकर्स के अलावा भी काफ़ी लोग जो बैश स्क्रिप्टिंग क्यों यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं अपने काम को ऑटोमेशन करने के लिए। यानी कि अपने काम को एक ही बार में वो एक ऐसी स्क्रिप्ट बना लेते हैं कि वो सिर्फ उस स्क्रिप्ट को रन करते हैं और उनके काफ़ी सारे काम जो है जो उन्होंने स्क्रिप्ट के हिसाब से वो बनाई होती है वो सारे एक साथ ही एक बार में ही हो जाते हैं। रिपीटेशन कह सकते हैं, फॉर रिपीटेशन के लिए भी कह सकते हैं और फॉर ऑटोमेशन के लिए भी। अच्छा, अब बैश स्क्रिप्टिंग का मतलब है बैश स्क्रिप्टिंग। बैश का मतलब है बर्न अगेन शेल। अब मैं यहाँ से सबसे पहले एक डायरेक्टरी बनाता हूँ। मैं ऐसे एंटर एंटर करता हूँ यहाँ से, वैसे ही एलएस करता हूँ। यहाँ से मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ। सीडी मैंने पहले से ही बनाई हुई है। मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ, हम सारा जो हमारा काम है उस डायरेक्टरी के अंदर करेंगे। यहाँ से एक मेरे पास पहले से एक ट्राई डॉट एस एच के नाम से एक फ़ाइल बनाई हुई है, एक बैश फाइल बनाई हुई है और उसे मैं रन नहीं करने वाला, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। पहले मैं सोचा था कि आपको जो है यहाँ से ये करके दिखाऊंगा एक बार रन, लेकिन हम साथ साथ करते रहेंगे और साथ साथ समझते रहेंगे, ठीक है। मैं आपको सारा बता दूंगा कि कैसे बैश को जो है करते हैं और क्या होता है इसका हिसाब और काफ़ी ज़्यादा। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा जो है बैश स्क्रिप्टिंग का नॉलेज हो जाएगा और आपको बस उसको फिर प्रैक्टिस करना है एंड एट द एंड बैश स्क्रिप्टिंग आपको काफ़ी अच्छी खासी आ जाएगी। हम बैश स्क्रिप्टिंग हैकिंग में यूज़ होती है, काफ़ी सारे जो हमारे टूल्स होते हैं और उसके अलावा भी हम अपने काम को ऑटोमेशन के यूज़ करते हैं। हम आईटी के पीपल जो है ना, हम होते हैं बड़े सुस्त लोग। हम कहते हैं भैया हमें कुछ खुद ना करना पड़े, सारे काम हमारे खुद ही हो जाएँ। और उसके अलावा हैकिंग में तो भाई बिल्कुल ही हम कहते हैं ये अब हम क्यों करें, हम ये नहीं करना चाहते। इसलिए जो है हम बैश बैश स्क्रिप्ट्स बनाते हैं। उसके अलावा काफ़ी टूल्स होते हैं जो कि बैश में बने होते हैं, हमें उन्हें समझना पड़ता है, उसके लिए हमें बैश स्क्रिप्टिंग को आनी चाहिए। हमें पहला स्टेप कह सकते हैं कि पहला स्टेप, ठीक है। अब मैं यहाँ सबसे पहले एक फ़ाइल बनाता हूँ। सबसे पहले एक बनाता हूँ फ़ाइल। फ़ाइल बनाने के लिए हमें चाहिए होता है एक एडिटर, जो कि हमारे पास यहाँ पे है नैनो के नाम से, नैनो। और मैं ट्राई डॉट एस एच, या ट्राई नहीं, अब मैं साइबर डॉट एस एच के नाम से, एस एच है हमारी एक्सटेंशन है। यानी कि इसकी जो डॉट एस एच जैसे कि डॉट जे पी जी उसकी होती है, इमेज की होती है डॉट पी एन जी, और उसकी तरह हमारी है साइबर डॉट एस एच। ये अब आज के हम अपने नैनो टाइप मतलब के सारे जहाँ पे अपने स्क्रिप्ट को लिखेंगे। काली के अंदर जो है नैनो डिफ़ॉल्ट होता है, अगर आप टर्मिक्स यूज़ करें तो एपिट इंस्टॉल नैनो ही करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। काली में डिफ़ॉल्ट होता है। अच्छा, सबसे पहले जो पहला हमारी बात है कि हमने बैश स्क्रिप्ट को लिखने सबसे पहले हमने एक चीज़ करनी है। जो फर्स्ट लाइन पे हमने सबसे पहले ये हैश, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर बिन, और उसके बाद फिर बैश। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हमने जो भी स्क्रिप्ट लिखनी है बैश में, सबसे पहले हमने ये ज़रूर लिखना है। अब ये क्या है? ये हमारा है वो कोड, यानी कि ये वो लाइन है जो कि हमारे कंपाइलर कहते हैं, हमारे सिस्टम को बताएगी कि अब जो हम फाइल लिखने वाले हैं वो बैश फाइल होने वाली है। तो ट्रीट इट एज लाइक अ बैश फाइल, और ये हमारी है बैश फाइल, ठीक है। अब हम, अगर आपने इससे पहले कोई लैंग्वेज पढ़ी है, जैसे कि अगर आपने इससे पहले सी पढ़ा हुआ है या पाइथन पढ़ी है, तो आपको एक चीज़ का पता होगा कि काफ़ी सारी लैंग्वेजेस का ये हिसाब है कि भाई उनमें सारी जो है कॉन्सेप्ट एक ही होते हैं, बस उनमें लिखने का सिंटैक्स और दूसरी जो लिखने का सिंटैक्स और कमांड थोड़े से डिफरेंट होते हैं, वरना बाकी सब कुछ एक जैसा ही होता है। ये थोड़ी जो है सी के हिसाब, सी के मुताबिक कहते हैं कि सी की जड़ है थोड़ी सी बैश, काफ़ी ईजी है अंडरस्टैंड करना, और पाइथन की तरह भी कह सकते हैं वो, तो मतलब कि तकरीबन जैसी हैं। मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ पढ़ ली कि हमें बैश और एक्सक्लेमेशन मार्क बिन बैश लिखना है हमेशा अपनी फाइल बनाने से पहले। अब हम यहाँ पे एक बेसिक कमांड आपको बताता हूँ, इको। इको यहाँ पे हमारा कमांड है जो कि हमें यूज़ करने वाला है, हमें एक बताएगा कि हमने कुछ प्रिंट करना है। जिस तरह हमने पाइथन में यूज़ होता है प्रिंट, यूज़ होता है सी में होता है प्रिंट एफ, और यहाँ पे होगा, यहाँ पे प्रिंट एफ भी है। ये मैं अगर आपको दिखाऊँ तो प्रिंट एफ, ये देखिए यहाँ पे भी, लेकिन हम यहाँ पे इको यूज़ करने वाले हैं, इको। और एक मिनट मैं यहाँ से एक बार मैं चाहता हूँ काम सेंटर मेरे, ठीक है, इको, और यहाँ से डबल कोट्स, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ रैंडम टेक्स्ट, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और अब मैं इसे करता हूँ कंट्रोल एक्स वाई एंड देन एंटर। अब हमारी बैश स्क्रिप्ट एक बन चुकी है, बैश साइबर डॉट एस एच के नाम से। और ये हमारी स्क्रिप्ट बिल्कुल हमने इसको रन किया है बैश के हिसाब से, बैश साइबर डॉट एस एच, और हमारी स्क्रिप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से बगैर किसी एरर के रन हो चुकी है और बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब बैश स्क्रिप्ट हमारी सिर्फ बैश से रन नहीं होती है, हम इसको डॉट स्लैश
साइबर डॉट एस एच के नाम से भी रन कर सकते हैं, मतलब कि ये कमांड से भी, लेकिन अभी रन नहीं होगी, देखना परमिशन नहीं मिली। क्योंकि क्यों रन नहीं हुई? क्योंकि अभी हमने इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन ही नहीं दी। अब मैं इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन देता हूँ, एल करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ सी एच मोड प्लस एक्स और साइबर डॉट एस एच। अब इसको मैंने दे दिया एग्जीक्यूटेबल परमिशन। मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ स्क्रीन को और यहाँ पे रन करता हूँ डॉट स्लैश साइबर डॉट एस एच, और अब हमारी स्क्रिप्ट रन हो रही है। अब मैंने क्या किया है, मैंने इसको एक पूरी एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे दी है और अब मैं यहाँ से करता हूँ स्क्रीन को क्लियर। आपको पता चल गया, कभी क्लियर नहीं। आपको मैं किसी और चीज़ दिखाऊँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इको और लिखूँ साइबर, तो ये से भी प्रिंट कर देगा, है कि नहीं कमाल। इको और साइबर, क्या बात है, क्या बात है। एलएस करते हैं और दोबारा से अपने जो है हम चलते हैं अपनी स्क्रिप्ट के अंदर और इसमें कुछ और चीज़ अब पढ़ने की कोशिश करते हैं। इको दिस इज़ रैंडम टेक्स्ट, ओके हमने पढ़ लिया। अब मैं एक और चीज़ करता हूँ, मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ पेस्ट, ठीक है। और दिस इज़ रैंडम टेक्स्ट और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ दिस इज़ एन अदर रैंडम टेक्स्ट, ठीक है। और कंट्रोल एक्स वाई एंटर। और अब मैं दोबारा से अपनी जो है स्क्रिप्ट को करता हूँ यहाँ से। मुझे बैश ज़्यादा पसंद है, मैं ज़्यादा डॉट स्लैश नहीं, मैं ज़्यादा बैश यूज़ करता हूँ। दिस इज रैंडम टेक्स्ट एंड दिस इज अनदर रैंडम टेक्स्ट, एवरीथिंग वाज क्लियर, मतलब हमें पहले से ही पता था ये होना है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आपने देखा कि एकदम हमारी स्क्रिप्ट जो है हमने रन की और एक साथ ही, यानी कि बगैर किसी कोई स्मूथनेस के एकदम ही, जैसे एरर, मतलब कि एकदम ही जो है हमारी स्क्रिप्ट सक्सेसफुली लेकिन रन हो गई। मैं चाहता हूँ इसमें थोड़ी स्मूथनेस हो, तो मैं वो कैसे करूँगा? ये जो है ना, ये यहाँ पे लाइन, यहाँ पे मैं कमांड कर देता हूँ स्लीप। स्लीप है भाई डिले करने के लिए, कि भाई सो जा, कितने टाइम के लिए सो जा, 2 सेकंड के लिए सो जा। कंट्रोल एक्स वाई एंटर। और अब अपनी करते हैं स्क्रिप्ट रन। दिस इज रैंडम टेक्स्ट, 2 सेकंड का ब्रेक एंड दिस इज अनदर रैंडम टेक्स्ट। अगर मैं इसमें थोड़ी सी और स्मूथनेस को करूँ तो मैं यहाँ पे एंड पे भी कर दूँ स्लीप। वो स्पेस एंटर करने की ज़रूरत नहीं, मैंने गलती से ऊपर स्पेस एंटर हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके लिए स्पेस चाहिए। कंट्रोल एक्स वाई एंटर। मैंने एंड पे भी कर दिया, यानी कि जब हमारी स्क्रिप्ट एग्जिट होने वाले है उससे पहले भी 1-2 सेकंड का ब्रेक ले। मुझे याद नहीं मैंने 1 किया था, 2 से 2 ही किया था। दिस इज रैंडम टेक्स्ट, दिस इज अनदर रैंडम टेक्स्ट एंड देन मेरे ख्याल से मैंने 1 किया था, इसीलिए हाँ 1 किया था, ठीक है। इस तरह हमने अपनी इस जो है स्क्रिप्ट में स्मूथनेस को ऐड कर लिया है। अभी तक हमने सिर्फ 7 से 8 मिनट के अंदर हमने क्या पढ़ लिया कि हमें सबसे पहले तो ये चाहिए जो हमें बताएगा हमारे कंपाइलर को, हमारे सिस्टम को, कि ये है बैश फाइल। इको प्रिंट करने के लिए, स्लीप डिले करने के लिए, जो कि अभी तक हमारा सब कुछ नॉर्मल है। एवरीथिंग वाज क्लियर। अब आप क्या करें, यहाँ से एक और टैग, अब आप इसको पहले खुद प्रैक्टिस करें, जैसा मैं बता रहा हूँ आप इसको प्रैक्टिस करें, वीडियो करें यहाँ से पॉज और जाके प्रिंट करें इको और आगे लिखें प्रिंट, बल्कि मैं आपको बता रहा हूँ सारा सिंटेक्स मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। आप प्रिंट करें हेलो आई एम वाचिंग द साइबर एक्स यूट्यूब चैनल, और फिर उसके बाद अपने डिले करें और उसको एक जाके पहले चेक करें, वीडियो का पॉज करने पे जाके वो करके कर लिया होगा, ठीक है कर लिया, अच्छा सही है। इको, अब मैं यहाँ से एक और चीज़ पढ़ने लगे हैं। हमने पढ़ लिया प्रिंट, इसको मैं 1 मिनट यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर दूँ, ये थोड़ा सा बीच में डिफरेंट लग रहा है, अब ठीक है। इको पढ़ लिया और स्लीप। अब हमने इको का काम था प्रिंट करना, अब हमने किसी तरह गेट भी तो करना है यूज़र से, तो वो गेट किस तरह करेंगे हम? मैं यहाँ पे एक कमांड लिखता हूँ इको दिस इज रैंडम टेक्स्ट, दिस इज अनदर रैंडम टेक्स्ट, ओके। इको, अच्छा यहाँ पे आप इसके लिए सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे ये आप ये भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं जो है डबल कोट प्रेफर करता हूँ। पता है मुझे कि इसके शिफ्ट एंड दबाना पड़ता है, लेकिन कोई मसला नहीं, मुझे जो पसंद है हम तो वो करते हैं, आपको जो पसंद है आप वो करें। मैं भी आपको तो ज़्यादा यही कहूँगा कि आप डबल कोट्स को यूज़ करें, एंड ये देखने में भी काफ़ी प्रेजेंटेबल फॉर्म है। इको दिस इज रैंडम टेक्स्ट एंड दिस इज रैंडम रैंडम। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ प्लीज़ एंटर योर नेम, या थोड़ा सा इसको और अच्छा करने के लिए गुड नेम, प्लीज़ एंटर योर गुड नेम। और यहाँ से अब मैं इसको स्पेस को थोड़ा, ये आगे स्पेस देते हैं कोई मसला नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ हमारा काम जो है ना वो एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में हो, ठीक है। इको प्लीज़ एंटर योर गुड नेम। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ एंटर करनी है। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ इसको, ये एग्जिट कर दूँ, यहाँ पे स्लीप कर दूँ 1 के लिए और कंट्रोल एक्स वाई एंटर, तो हम जानते हैं सीधा सीधा हमें क्या करेगा, प्रिंट कर देगा दिस इज रैंडम टेक्स्ट, दिस इज अनदर एंड प्लीज एंटर योर गुड नेम। लेकिन हमारे पास तो वो कर्सर ही नहीं आया, कर्सर ब्लिंक ही नहीं हुआ कि भाई टेक्स्ट एंटर करने के वापस आया ही नहीं। हम टेक्स्ट एंटर कहाँ पे करें?
क्योंकि हमने इसका यूज़ ही नहीं किया अभी। अब अपना करते हैं यूज़। 1 मिनट से पहले कंट्रोल एक्स, इनको पहले से क्लियर और एंटर एंटर। अब ठीक है, अब अपना यहाँ से करते हैं रन। अब मैं यहाँ पे कमांड यूज़ करने वाला हूँ कि जिससे हम करेंगे इसको गेट रीड। हाँ रीड, प्लीज़ एंटर योर गुड नेम। रीड, रीड हमारा वो कमांड है जो कि जिस तरह इसमें है सी में स्कैन एफ होता है, वैसे तरह यहाँ पे रीड है। थोड़ा सा डिफरेंट ये बताता हूँ अभी आपको कैसे। इसके बाद हमने यहाँ पे एक वेरिएबल एंटर करना है। वेरिएबल में लिख देता हूँ नेम, प्लीज़ एंटर योर नेम। ठीक है, उसके बाद स्लीप हो गया। अब मैं यहाँ पे इको करता हूँ। अब इसने हमसे कंट्रोल एक्स वाई और एंटर, गलती स्क्रीनशॉट हो गया, कोई मसला नहीं। मैंने अब सिर्फ वहाँ से यूज़र से वैल्यू गेट ली है, मतलब कि यूज़र से हमने वैल्यू गेट कर ली है। और यहाँ से दिस इज रैंडम टेक्स्ट एंड दिस इज अनदर रैंडम टेक्स्ट, प्लीज़ एंटर योर गुड नेम। अब देखें, मैं अभी तक कुछ एंटर नहीं किया, ना मैंने कंट्रोल प्रोग्राम को स्टॉप किया, खुद ही यहाँ पे आगे रुके जब तक हम यहाँ पे कुछ एंटर नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ माई नेम इज़ उमर, ओके। और यहाँ से हमारा प्रोग्राम हो गया ख़त्म। अब मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा और अच्छा तरीका बनाओ। प्लीज़ एंटर गुड नेम, ओके, रीड नेम। अब मैं यहाँ पे करता हूँ इको सो ना, सो हाउ वाज योर डे। और यार, अब मैंने यहाँ पे वो नाम लिखना है जो कि यूज़र ने हमें एंटर किया है। क्या अब मैं यहाँ पे लिख दूँ उमर, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि यूज़र ने क्या नाम एंटर करना है। तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, क्या मैं नेम लिख दूँ वो वेरिएबल? हाँ बिल्कुल, मैं वेरिएबल ही लिखूँगा जिसमें वैल्यू स्टोर है, क्योंकि हमारी वैल्यू वेरिएबल में स्टोर हुई है, वो नेम में है। लेकिन हमने नेम ऐसे नहीं लिखना, हमें साथ क्या चाहिए, हमें साथ चाहिए डॉलर का साइन, ये बताने के लिए कि भाई दिस इज़ अ वेरिएबल। और वेरिएबल कहाँ पे यूज़ हुआ है, ये हमारा यूज़ हुआ है वेरिएबल रीड नेम। सो हाउ वाज योर डे, डॉलर नेम। और अब हमें पूछना भी है तो हम दोबारा से यहाँ से कर लेते हैं रीड, और यहाँ पे वेरिएबल दे देता हूँ डे। और उसके बाद फिर से इको करते हैं और यहाँ पे ओ आई सी, ठीक है। और उसका फिर से स्लीप, और मैं चाहता स्लीप का मैं बस इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारा प्रोग्राम स्मूथ दिखे एकदम, यानी कि अब आप पहले खुद सोचेंगे इसका क्या हमें आउटपुट, लेकिन हमने तब तक वो देखा ही नहीं। तो अब एक बार इसको याद करते हैं, आप एक बार देख लें। पहले मैंने रीड लिया, नेम लिया, वैल्यू नेम की स्टोर हो गई। हमने जो नेम एंटर करेंगे वो वेरिएबल नेम में स्टोर हो गया। वेरिएबल नेम को मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया कि वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और फिर मैंने डे, जो मैंने उससे पूछा वो डे में स्टोर हो जाएगा, लेकिन मैंने इसको दोबारा से प्रिंट ही नहीं किया। कंट्रोल एक्स वाई एंटर। और अब अपने करते हैं स्क्रिप्ट को रन। दिस इज रैंडम टेक्स्ट, ओके, दिस इज अनदर रैंडम टेक्स्ट, प्लीज एंटर गुड नेम, माई नेम इज उमर रोमान। ओ हाउ वाज योर डे उमर रोमान, क्या बात है, इसने हमारी जो वैल्यू स्टोर हुई थी वो उसने यहाँ पे हमें दिखा दी प्रिंट करके। सो हाउ वाज योर डे उमर रोमान। और अब हम चीज़ें ये पूछ रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी एंटर करता तो ज़्यादा थोड़ा अच्छा लगता है, वो अगली बार मैं करता हूँ। हाउ वाज योर डे उमर रोमान, फाइन, ओ आई सी। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बल्कि चेंज कर लूँ, रीड डे के बाद यहाँ पे एक तो स्लीप वन कर दें, और हाउ वाज योर डे इस पे हम डॉट डॉट करके, ये ठीक है, अब ठीक लग रहा है। अब मैं इसको रन नहीं करने वाला, अभी मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, स्लीप करके इको ओ आई सी। बल्कि इसको एक बार रन करते हैं एक बार दोबारा से, बैश साइबर डॉट एस एच, और दिस इज रैंडम टेक्स्ट, ओके, दिस इज अनदर रैंडम टेक्स्ट। हाउ माय नेम इज उमर, मैंने 2 बार एंटर, हाउ वाज योर डे उमर ओ आई सी, मैंने 2 बार एंटर कर दिया तो इसलिए वो एक बार एंटर उसने अगला मान लिया। मैंने एंटर को 2 बार कर दिया इसलिए वो इसने अगला एंटर मान लिया, तो इसलिए मैं वहाँ पे एंटर ही नहीं कर पाया। दोबारा से एक बार रन कर दूँ, दिस इज रैंडम टेक्स्ट, दिस इज अनदर रैंडम टेक्स्ट, क्योंकि मैंने 2 बार एंटर कर दिया था। माय नेम इज़ उमर और एक बार एंटर, ठीक है। हाउ वाज योर डे उमर, गुड, एंड फिर से ओ आई सी। अरे मेरा प्रोग्राम ख़त्म, ठीक है। अब हम इसको करते हैं यहाँ से क्लियर, और हम जाते हैं अपनी फिर से स्क्रिप्ट के अंदर। और मैं एक बार रिकॉल कर ले कि अभी तक हमने क्या पढ़ लिया। सबसे पहले हमें ये लिखना पड़ता है अपने बताने के लिए कंपाइलर को, ई को प्रिंट करने के लिए, स्लीप डिले करने के लिए, रीड हमारी वैल्यू को गेट करने के लिए, उसको प्रिंट करने के लिए भी, उसकी एक बार ये वैल्यू गेट भी करेगा और उसको एक वेरिएबल के तो स्टोर भी कर देगा। वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए हम डॉलर साइन यूज़ करते हैं, डॉलर नेम करके। और यहाँ से जो है हम अपना स्लीप और वगैरह बाकी सब वैसे ही था। अच्छा, मैं यहाँ से एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल एक्स किया, नो कर दिया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ, क्या आपको पता है कि हम अपने भी वेरिएबल्स यहाँ पर बना सकते हैं, अपने खुद के वेरिएबल्स भी यहाँ पर
हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे करते हैं यूज़? मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइबर इज इक्वल टू उमर। अब मैंने एक वेरिएबल पहले बनाया अपनी, ये देख लें मैं स्क्रिप्ट में नहीं हूँ, साइबर बनाया एक वेरिएबल और उसको इक्वल असाइनिंग ऑपरेटर का यूज़ कर लिया, यहाँ पे मार्क्स और यहाँ पे उसमें वैल्यू स्टोर कर दी उमर। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ इको, क्या इको, वेरिएबल को हम किससे करते हैं? डॉलर से। इको डॉलर साइबर उमर। हमारा वेरिएबल के अंदर उमर था प्रिंट, और उमर था हमारा क्या कहते हैं स्टोर, और उसको हमने यहाँ से कर दिया प्रिंट। अच्छा ठीक है, क्या अब मैं इसको अपनी स्क्रिप्ट के अंदर यूज़ कर सकता हूँ? इको डॉलर साइबर को देखते हैं, क्या मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ अपने स्क्रिप्ट के अंदर? ओके आई सी। मैं यहाँ पे कर दूँगा इको, तो हमें एंड पे प्रिंट होना चाहिए ना उमर भी। साइबर कंट्रोल एक्स वाई एंटर। तो देखें क्या अभी तक, अब पहले आप लोग सोचें क्या ये होगा? नहीं होगा, मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि ये होगा ही नहीं, क्योंकि अभी तक हमने इसको परमिशन ही नहीं दी। प्लीज़ एंटर ए गुड नेम। ओके माय नेम इज़ उमर, प्रिंट ही नहीं होगा उमर। ठीक है, हाउ वाज योर डे उमर, फाइन। ओके, अब हमें एंड पे उसने उमर ज़रूर लिखना चाहिए, लेकिन वो नहीं लिखेगा क्योंकि हमने इसको परमिशन ही नहीं दी। अब परमिशन कैसे दें कि भैया हम इसको अपनी स्क्रिप्ट के अंदर रन कर सकें? सबसे पहले मैं यहाँ पे इको, मैं यहाँ से एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल मैं बना लेता हूँ अब, वेरिएबल बनाता हूँ अल्फ़ा। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, और अल्फ़ा के अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ बीटा। ठीक है, अल्फ़ा के अंदर मैंने बीटा स्टोर कर दिया। सेम वही काम जो हमने पहले किया था, लेकिन अब इसको सब परमिशन देनी है। परमिशन कैसे देनी है? ऐसे हमने इसको परमिशन देनी है एक्सपोर्ट से। एक्सपोर्ट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा। अब इसको मैं कर दिया एंटर। अब मैं पहले इसको रन यहाँ पे करके देखता हूँ कि हमारा ये सही से रन हो रहा है। इको डॉलर और अल्फ़ा, अल्फ़ा मेरी स्पेलिंग गलत है, बीटा। ठीक है, यहाँ पे हमारा वेरिएबल एवरीथिंग क्लियर। अब मैं इसको स्क्रिप्ट के अंदर रन करते हैं। नैनो और इको डॉलर साइबर की बजाय हम यहाँ पे लिख देते हैं इको डॉलर और आगे अल्फ़ा, और यहाँ से करते हैं स्क्रिप्ट को सेव और अपनी स्क्रिप्ट करते हैं यहाँ से हम रन। दिस इज रैंडम टेक्स्ट, अनदर रैंडम टेक्स्ट। नाउ माय नेम इज़ जॉन। ओके जॉन, हाउ वाज योर डे जॉन? बैड डे, इट्स वाज अ बैड डे। ओ आई सी, एंड देन इट सेज बीटा। क्या बात है, क्या बात है, बीटा। सिर्फ 17 से 18 मिनट के अंदर हमने बैश को काफ़ी ज़्यादा सीख लिया है। मैंने आपको काफ़ी जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ कि भाई आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना और हम काफ़ी ज़्यादा अच्छा अच्छा सीख भी लें। ठीक है, जैसे रैंडम टेक्स्ट, और अभी तक आप देख सकते हैं कि बीटा हमने जो पहले से नहीं हो रहा था हमारी स्क्रिप्ट के अंदर, हमने उसको भी रन कर लिया, लेकिन डॉलर साइन के साथ वेरिएबल के साथ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ। अभी हमारा, आपको मैं दिखाऊँ इको, अगर मैं लिखूँ डॉलर अल्फा तो हमारी स्क्रिप्ट के अंदर बीटा है स्टोर। ठीक है, अब मैं यहाँ से अपना करता हूँ टर्मिनल क्लोज और दोबारा फिर टर्मिनल ओपन करता हूँ। अब अगर मैं लिखूँ इको डॉलर अल्फा तो क्या वो स्टोर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो टेम्परेरी स्टोर था, परमानेंट स्टोर नहीं था। अब हमने चाहते हैं कि यार इसको परमानेंट के लिए स्टोर कराएं, वो भी वैसे वीडियो का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ परमानेंट स्टोर कैसे करवाते हैं। आप सीडी करेंगे, यहाँ से बिल्कुल अपने होम में आ जाएंगे, तो यहाँ पे आप एलएस करेंगे तो आपको कोई फाइल नज़र नहीं आएगी। क्यों नज़र नहीं आएगी? क्योंकि वो फाइल्स कौन सी हैं? वो फाइल्स है हिडन। हिडन फाइल्स कौन सी होती है? जिनके स्टार्टिंग में डॉट होता है। आप ये देखें, ये जॉन करके हमारा था, ये हमारा है जो भी हमने, जो भी है जिसको हमने, मतलब कि ये हमारे जो डॉट्स हैं ये हमारी फाइल्स वो होती हैं जो कि हिडन होती है। इन्हें हम देख कह सकते हैं ls-al ऑल से, जहाँ से हम देख सकते हैं। अब हमने क्या करें कि हमारा वेरिएबल परमानेंट स्टोर हो जाए, उसके लिए हमें वेरिएबल्स को लिखना पड़ेगा बैश आर सी के अंदर। हमने इनके अंदर नैनो करके इसमें जाएंगे और वहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एक्सपोर्ट इज इक्वल टू, एक्सपोर्ट इज इक्वल टू नहीं, एक्सपोर्ट अल्फा इज इक्वल टू, और आगे वो डॉलर बीटा, और बीटा डॉलर नहीं, मतलब कि हम इसमें लिखेंगे वही एक्सपोर्ट के साथ, तो हमारी वो फाइल्स जो वेरिएबल जो है परमानेंट स्टोर हो जाएंगे। वीडियो को पॉज करें और इसको एक बार जाके चेक करें। कर लिया? ठीक है, हम जब अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमारे पास वेरिएबल नहीं है। ठीक है, एल करते हूँ मैं, दोबारा से अपनी बैश फाइल में चले जाता हूँ। एल जहाँ पे सब कुछ कर रहे हैं, एल्डरिंग डॉट एस एच एल ए में नहीं है, जिसको छुपा कर रखा हुआ था, इसको भी, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट, आर एम हाइफन आर एफ डॉट एल्डरिंग डॉट एस एच डॉट एस डब्ल्यू पी एंटर एल एस। ठीक है, अब हमारे सब कुछ सही है। एक बार फिर से स्क्रीन को यहाँ से करता हूँ क्लियर और एंटर एंटर। अपनी दोबारा से जाते हैं स्क्रिप्ट के अंदर।
नैनो साइबर डॉट एस एच। स्क्रिप्ट के अंदर हमने प्रिंट पढ़ ली, स्कैन पढ़ ली, उसको रिकॉल नहीं करता। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखूँ PWD, तो ये हमारी क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, अगर हम किस डायरेक्टरी के अंदर है। अब मैं चाहता हूँ कि हमारी स्क्रिप्ट हमें बताए कि आप किस डायरेक्टरी के अंदर है, तो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। ठीक है, तो करते हैं फिर इसको कि कैसा होगा ये नैनो साइबर डॉट एस एच। अब मैं चाहता हूँ इको, सब कुछ वैसा ही था। मैं चाहता हूँ कि एंड पर इको को यहाँ से हम कर दें ख़त्म। मैं चाहता हूँ कि ये एंड पर मुझे बताए कि हम जिस डायरेक्टरी के अंदर है। तो मैं यहाँ से फिर से लिखता हूँ इको, मैंने वो गलती से रिमूव भी कर दिया था इको भी। यू आर एट दिस टाइम इन, और यहाँ मैं थोड़ी स्पेस पाथ। ठीक है, बस ठीक है, यू आर एट दिस टाइम इन। आगे मैं चाहता हूँ वो पाथ प्रिंट हो जो कि हमें वहाँ पे दिखा रहा था। तो कैसे प्रिंट होगा, उसके लिए हमें वेरिएबल को एक असाइन करना पड़ेगा। वो हम यहाँ पे सबसे ऊपर करते हैं। यहाँ पे हम करते हैं, एक लिखता हूँ मैं, वेरिएबल सेलेक्ट कर लेता हूँ एक्स। एक्स सेलेक्ट कर लिए इक्वल टू, और उसके बाद ये हमने कर ली है अपना वेरिएबल को। मैं इसको यहाँ से ऐसे कर देता हूँ, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी। एक्स इज इक्वल टू $PWD। अब हमारा ये मैंने फंक्शन यूज़ कर लिया है जो कि हमारा ऑलरेडी डिफाइंड है पहले से ही। उसको मैं यहाँ पे यूज़ करने लगा हूँ, एक्स इज इक्वल टू $PWD। और अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यू आर एट दिस टाइम इन डॉलर, किस में, एक्स में। ठीक है, अब हमें वो वैल्यू प्रिंट करेगा जो कि इसमें स्टोर होगी। और इसमें क्या स्टोर होगा, मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ कोई गलती कर रहा हूँ, लेकिन शायद ठीक है। ठीक है, कंट्रोल एक्स। मैंने एंड पे स्लीप नहीं लिखा, लेकिन कोई बात नहीं। अपने स्क्रिप्ट को करते हैं यहाँ से हम रन। दिस इज रैंडम टेक्स्ट, अनदर रैंडम टेक्स्ट, दिस टाइम माय नेम इज़ माइक। ये आप भी सोच रहे होंगे कि क्यों बाबा अपना नाम बदल रहा हूँ। कोई बात नहीं यार, ना सोचो प्लीज़ ऐसा। हाउ वाज योर डे माइक, इट्स नॉट बैड। ओह, मैंने बैफ लिख दिया। ओ आई सी, यू आर एट दिस टाइम इन। देखा, मैंने कहा था, मुझे समझ लग गई मैं क्या गलती कर रहा था। अब सब सही है। इसको भी मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, ये मुझे अच्छे नहीं लग रहे। $PWD। अब अगर मैं अपनी स्क्रिप्ट को करूँ यहाँ से एंटर, और इसको मैं करूँ यहाँ से रन। दिस इज रैंडम टेक्स्ट, दिस इज अनदर रैंडम टेक्स्ट, प्लीज एंटर योर गुड नेम, अगेन माई माइक, और फिर से नॉट बैड। आप सही मैंने लिखा स्पेलिंग। ओ आई सी, एंड दिस टाइम यू आर एट दिस टाइम इन होम उमर, एंड देन आफ्टर डैम यू आर इन बैश। ये हमारी जो उसने डायरेक्टरी प्रिंट कर दी। डॉलर जो है साइन वो उसके बाहर आना था। मुझे पहले शक हो भी रहा था कि डॉलर का साइन जो है ब्रैकेट्स के बाहर आना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ मैं, एक थोड़ा सा और अच्छा दिखने के लिए। यू आर एट दिस टाइम इन डॉलर एक्स। और अब मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ, थोड़े से और यूज़ करता हूँ। पहले मैं कंट्रोल एक्स को दिखा दूँ, कर दिया क्लियर। PWD से हमारी प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी होता है। और अगर मैं करूँ, और उसके अलावा मैं क्या करूँ, उसके अलावा मैं करूँ हूँ एम आई, तो मुझे कहेगा उमर, क्योंकि मैं उमर हूँ। ठीक है, और मैं इसको भी यूज़ करता हूँ, मैं इसको हूँ मैं को भी यूज़ करता हूँ अपने स्क्रिप्ट के अंदर। तो एक ओएस ने पहले वो यूज़ किया, तो मैं तो कहता हूँ आप जाके वीडियो के बाद पॉज करें और अब हूँ एम आई को खुद ही यूज़ करें, वेरिएबल को करके सेट, और इसको प्रिंट भी करें। वीडियो को पॉज करें और जाके इसको करें। कर लिया, अब मैं करता हूँ वाई। मैं यहाँ पे वेरिएबल सेलेक्ट कर देता हूँ, वाई इज इक्वल टू, वाई इज इक्वल टू डॉलर और ब्रैकेट्स, और यहाँ पे हु एम आई, और यू आर एट दिस टाइम इन डॉलर एक्स, एंड इसके आगे ही लिख लेते हैं इन डॉलर एक्स, एंड यू आर डॉलर वाई। ठीक है, डॉलर वाई। अब इसको प्रिंट करना चाहिए यू आर एट दिस टाइम पाथ, एंड यू आर उमर, क्योंकि हमारा अगर आप रूट हैं तो वो कहेगा रूट, जो भी आपको करना है। और यहाँ से मैंने कर देता हूँ स्लीप फॉर 1। यहाँ पे जहाँ पे कहीं स्लीप 2 था, इसको भी 1 ही कर दे। ठीक है, अब सब सही है। कंट्रोल एक्स वाई एंड एंटर। अपनी हम यहाँ से करते हैं स्क्रिप्ट को रन। दिस इज रैंडम टेक्स्ट, अनदर रैंडम टेक्स्ट, प्लीज एंटर योर गुड नेम, माय नेम इज माइक। Mike, how was your day, Mike? Fine, Mike. My day was fine.
ओके, यू आर सी यू आर एट इन होम बैश एंड यू आर उमर। क्या बात है, आई एम उमर, इसको पहले से पता है मैं उमर हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे एक और कमांड है डेट। अब मैं चाहता हूँ कि ये मुझे डेट भी बताए कि आज की डेट क्या है। यहाँ पे जैसे आज है ट्यूसडे है, December 23। मुझे भी अभी पता चला कि आज ट्यूसडे है, मैंने अब तक सुबह से डेट नहीं देखी थी। आज ट्यूसडे है, मंगल, ठीक है। अब मैं ऐसा करते हैं स्क्रीन को क्लियर। डेट करने से हमें बताता है डेट क्या है। अब आपको एक टास्क और देता हूँ कि अब आप डेट भी प्रिंट करें, कि हमें डेट भी चाहिए। मैं आप पहले वीडियो को पॉज करोगे नहीं, जाके कर लिया। अब मैं करता हूँ एंटर, और यहाँ से अपनी चलते हैं फाइल के अंदर। मैं यहाँ सबसे पहले तो इसको हटा देता हूँ, क्योंकि ये एनदर एंड एग्जाम्पल थी, एक स्मूथनेस को दिखाने के लिए मैं कर रहा था। और स्लीप 1 भी इसको यहाँ से कर दिया ख़त्म, ठीक है। एंटर गुड नेम, रीड नेम और यू आर एड, ठीक है। एक हम वेरिएबल एक और सेलेक्ट करते हैं, उसको मैं रख देता हूँ जेड इज़ इक्वल टू डॉलर, और ये, और उसके बाद क्या था, डेट, ठीक है। और प्लीज यू आर एट दिस टाइम $X एंड यू आर $Y एंड टुडेज डेट इज, एंड टुडे इज $Z। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर है। मुझे बताने की, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत मुझे लग रहा है कि नहीं है कि इस लाइन का क्या आउटपुट हमें शो होने वाला है, लेकिन इसको एक बार अब करते हैं रन। दिस इज रैंडम टेक्स्ट, प्लीज एंटर गुड नेम, माय नेम, मैंने वो एंटर अंदर टेक्स्ट मैंने डिलीट कर दिया। नाउ माय नेम इज रुमान विच इज एक्चुअली माय रियल नेम। हाउ वाज योर डे रुमान? परफेक्ट, एटलीस्ट बाहर आ गई। Oh, I see. You are at this time in home, Umar Bash, and you are Umar, and today is Tuesday, December 23, और क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग एंड अमेजिंग। यस, दिस इज़ बैश स्क्रिप्टिंग, दिस इज़ द पावर ऑफ बैश स्क्रिप्टिंग। सिर्फ 25 मिनट के अंदर मैंने आपको कितना कुछ बता दिया। एक बार इसको करते हैं रिकॉल, एक बार आप जो है रिकॉल करते हैं, आपने जो है साथ साथ ये काम करते रहें जैसे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने ये देखा कि वो जो हमने लिखना होता है अपनी स्क्रिप्ट को बताने के लिए कि दिस इज़ अ बैश स्क्रिप्ट, इसको भी एक्स हमारा वेरिएबल्स को करने के लिए होता है, यानी कि अगर हमने किसी फंक्शन को यूज़ करना है जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है फंक्शन, और उसको हमने करना है यहाँ से यूज़ करना है, और उसके लिए हम वेरिएबल पहले एक नाम सेलेक्ट करते हैं, वेरिएबल उसको असाइन करते हैं, फिर डॉलर से ब्रैकेट्स में वो फंक्शन लिख देते हैं। इको होता है प्रिंट करने के लिए, स्लीप डिले करने के लिए, रीड यूज़र से वैल्यू गेट करने के लिए, उसको वेरिएबल स्टोर करने के लिए भी, और बाद में उसको प्रिंट भी हम कर सकते हैं डॉलर नेम की हेल्प से, और सब कुछ वैसे ही। अगर आपने हमारी लिनक्स बेसिक कमांड्स की, जो किससे हमारी बिल्कुल इससे पिछली वीडियो हमारी बेसिक कमांड्स की थी, वहाँ पर वीडियो देखी है, तो हमने वहाँ पर एक ऐसा कमांड बताया है कि अगर आप चाहते हैं कि प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी से नहीं, मैं इसका आंसर करता हूँ Ctrl+X। अगर आप चाहते हैं कि प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी से नहीं, हमारा जो है जैसे अभी PWD के नीचे हमारी प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी आ रही है, अगर आप चाहते हैं कि हमारा इस कमांड से हमारी डायरेक्टरी शो ना हो, मैं सिर्फ P एंटर करूं, सिर्फ P, और मेरी प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी एंटर हो जाए, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, यानी कि अपने कमांड्स को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं कि मैं ये एंटर करूँ तो वो चीज़ यूज़ करे। प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी को रिप्लेस कर दिया PWD को P के साथ। वो कमांड जो हमने इसमें लिनक्स बेसिक कमांड में बताए हुए हैं, आप जाके वो वहाँ पे वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे और भी आप वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं जो कि हमारे ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। दीज आर वेरी हेल्पफुल। हमारी पूरी ऑसम इन्वेस्टिगेशन पर पूरी 1.5 आवर्स की वीडियोस, और उसके अलावा हमारी स्किल मैप सीरीज जो कि अब तक पेंडिंग पर है, आई नो। तो हम आगे पढ़ते हैं इसको आगे। क्लियर एंटर एंटर नैनो में करके फाइल करना चाहता हूँ। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी, इसने हमें खुद ही बता दी कि भाई ये डेट है आज, लेकिन हमसे तो पूछा ही नहीं कि हम चाहते भी हैं हमें डेट तुम बताओ कि नहीं। है कि नहीं बात वैसे, कि हम चाहते भी थे कि तुम हमें डेट बताओ, तुमने तो खुद ही बता दिया, हमसे पूछ तो लो भाई कि चाहते हैं वो तुम के नहीं चाहते। तो अब आ चुकी है बात कंडीशंस पर। ओए होए होए, कंडीशंस पर बात आखिरकार आ गई है, और अब यहाँ पे हम कंडीशंस का पढ़ने वाले हैं कि क्या होती है कंडीशंस। इफ़ एल्स अगर आपने पढ़ी है सी में तो वही हिसाब है, बस थोड़ा सा लिटिल चेंज, आ लिटिल बिट चेंज, और उसके बाद हम इसको करते हैं आगे आगे काम उस पर, ठीक है। यू आर ए डॉलर एंड यू आर $Y, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर एंटर इको। यहाँ पे अपना दोबारा से वेरिएबल जिसमें नाम स्टोर था डॉलर नेम में, डॉलर नेम, यू वांट टू नो what the date is today, और यहाँ से क्वेश्चन मार्क। अब हम यहाँ पे अपनी पहली कंडीशंस को यूज़ करने वाले हैं। मैं एक बार जो है आपको बता दूँ कंडीशन क्या होती है।
कंडीशन होती है कि अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो आप वो काम करो, वरना वो काम ना करो। अगर फॉल्स होगी तो हम उसको रिप्लेसमेंट भी दे सकते हैं कि अगर फॉल्स होगी तो ना करो, या फिर फॉल्स होगी तो फिर ये कर दो। और अगर ये भी ट्रू नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ, आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है, मैं जानता हूँ समझ नहीं आ रहा। मैं आपसे करता हूँ इफ़। ये हमारी पहली कंडीशन होती है इफ़। इफ़ का वैसे मतलब पता है, इफ़ का वैसे उर्दू मतलब होता है अगर, और यहाँ पे भी काफ़ी आसान है कि नहीं, कि इंग्लिश के सिंपल वर्ड से हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इफ़, ठीक है। इफ़ आगे हमें यहाँ पे एंटर करता हूँ डबल ब्रैकेट्स। डबल ब्रैकेट्स का मतलब है हम कोई, वैसे इसका मतलब होता है कि हम कुछ अर्थमेटिक काम करने वाले, अर्थमेटिक ऑपरेशंस का यूज़ करने वाले हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डबल ब्रैकेट आपको कहूँगा डबल ब्रैकेट्स का यूज़ करें। इफ़ डॉलर यू आर एट दिस टाइम एंड यू वांट यू नो व्हाट आर, यहाँ से एक चीज़ तो रहेगी, हमने यूज़र से वैल्यू भी तो लेनी है ना। रीड करता हूँ और क्या वैल्यू लूँ, वांट कर देता हूँ, वेरिएबल वांट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इफ़ डॉलर, अब यहाँ पे एक यार एक चीज़ और है, तो उसको चॉइस भी तो दे दो कि तुम्हें क्या चीज़ एंटर करनी है, इन्हीं दो में से करना, वरना और ना कुछ करना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अब सही है कि आपको यस या नो में से एंटर करना है, रीड वांट। अब मैं अगर कहूँ इफ़ डॉलर वांट, आप यहाँ पे इसको आई ये भी कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ असल में, इसको डॉलर, और यहाँ पे ठीक है, इफ़ डॉलर वांट, क्या इफ़ डॉलर वांट इक्वल टू, अच्छा आपने यहाँ पे देखा कि हमने असाइन करने के लिए सिर्फ एक इक्वल यूज़ किया, लेकिन इक्वालिटी को शो करने के लिए हम यहाँ पे डबल इक्वल यूज़ करते हैं। इफ़ डॉलर वांट इज़ इक्वल टू वाई, अगर यूज़र एंटर करे वाई, यानी कि जो वैल्यू इसमें स्टोर है वो वाई हो, तो क्या करो भाई, तो यहाँ से पहले तो इसको कर दो क्लोज, यहाँ से सेमी कॉलन, देन आपने क्या करना है, देन आपने कर देना है इको कर देना है, इको से क्या कर देना है, इको यहाँ पे शो कर देना है डॉलर, और डॉलर हमारे पे क्या सेव है हमारी डेट में। सो हाउ वाज योर डे, एंड हमने यहाँ पे जेड शो किया, जेड में हमने स्टोर किया हुआ है, ये देखें डॉलर डेट की वैल्यू हमने किस में स्टोर की, जेड वेरिएबल में डॉलर जेड। तो आपने अगर वांट की वैल्यू वाई की इक्वल हो तो आपने शो कर देनी है ये वैल्यू। और एल्स, एल्स का वैसे भी मतलब क्या होता है कि अगर ऐसा ना हुआ तो, अगर ऐसा ना हुआ तो क्या करना, इको कर देना, इको अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इको आप कर देना ओके, पी के नहीं भाई, ओके ओके, और यहाँ से हमारा प्रोग्राम हो जाएगा ख़त्म। लेकिन एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जब हमारा प्रोग्राम होने लगेगा ख़त्म, तो यानी कि प्रोग्राम नहीं, जब आप अपनी कंडीशंस लगा लेंगे तो आपने एंड पर फ़ी ज़रूर एंटर कर देना है। इसका मतलब होता है कि हमारी यहाँ पे कंडीशंस का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। ये काम कब ज़्यादा आएगा, जब अपने नेस्टेड स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। अभी आगे जाके हम थोड़ा बस आने वाला, वो भी कि हम वो उसको नेस्टेड को पढ़ेंगे, तो उसमें ये बहुत यूज़ होगा। हम यहाँ पे स्लीप वन, अब हमने क्या कंडीशन यूज़ की कि अगर यस हो वाई एंटर कर यूज़र, तो हमें आपने शो कर देनी है डेट। और अगर यूज़र उसके अलावा कुछ भी एंटर करे, अब हमने यहाँ पे ये नहीं लिखा कि नो एन एंटर करे तो आपने ओके कर देना है, उसके अलावा यूज़र कुछ भी एंटर करे तो आपने ओके लिख देना है। ये भी मैंने खुद यहाँ पे एन थोड़ा अप्रोप्रिएट काम नहीं किया कि थोड़ा, क्योंकि वो तो अगर उसने एक्स एंटर कर दिया बी तो क्या करे, तो ओके लिख दें, वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अभी इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, लेकिन अभी हम इसको सिर्फ समझ लें थोड़ा सा। कंट्रोल एक्स, यानी कि अगर कुछ भी एंटर करे तो ओके प्रिंट हो, अगर वाई एंटर करे तो हमें डेट शो होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ से हम करते हैं अपना स्क्रिप्ट को रन। दिस इज रैंडम टेक्स्ट, प्लीज एंटर योर गुड नेम, ठीक है। मैं अगली मरतबा अपने प्रोग्राम से दिस इज रैंडम टेक्स्ट मैं ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम को अच्छा नहीं दिखा रहा। प्लीज एंटर गुड नेम, माई नेम इज़ एट दिस टाइम उमर, ओके, एंड हाउ वाज इट उमर, फाइन, oh I see, you are at this time in home and you are Umar, okay Umar, you want to know what it is today? Actually I want to, yes I want to know. साइबर डॉट ऐसे लाइन 28, वाई कमांड नोट फाउंड, एक मैंने गलती कर दी है, वाई कमांड नोट फाउंड, शिट 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 शिट, जी तो मैंने देखा ही नहीं, ब्रैकेट्स के बाद मैंने स्पेस एंटर ही नहीं की इसके बाद, जबकि मैंने यहाँ पे आगे मैंने एंटर कर दी स्पेस, लेकिन पीछे हमारी स्पेस रह गई थी। और अब हमारा, अब मैं एक बार अब इसको भी ख़त्म ही कर दूँ, दिस इज रैंडम टेक्स्ट को भी, और अब सही है, कंट्रोल एक्स वाई एंटर, और अपनी स्क्रिप्ट को यहाँ से पहले स्क्रीन को कर देता हूँ क्लियर, एंटर एंटर, और बैश साइबर और एस एच, प्लीज एंटर योर गुड नेम, माई नेम इज एट दिस टाइम उमर,
ओके उमर, एंड हाउ वाज योर डे उमर? फाइन. Oh, I see. Oh, and you are at this time in Oman and you are home. Oh, you want to know about this? Yeah, I want to know. टुडे इज़ ट्यूसडे December 28. क्या बात है, उसने हमें डेट बता दी खुद ही. अच्छा, अगर मैं एंटर करता हूँ यहाँ से दोबारा स्क्रिप्ट को रन, माई नेम इज़ उमर, एंड अगर मैं करूँ हाउ वाज योर डे उमर? फाइन. ओके, ओ आई सी, यू आर एट दिस टाइम, एंड मैं एन एंटर करूँ तो मैं प्रोग्राम ओके करके उसने कैंसिल कर दिया. लेकिन जब हमने वाई एंटर किया तो उसने ओके प्रिंट ही नहीं किया, जबकि हमने स्क्रिप्ट में ओके लिखा था. लेकिन हमने वो उस कंडीशन में लिखा था एल्स, कि अगर ऐसा ना हो तो. हमने वाई में वो सिर्फ जब अगर मैं एन के अलावा कुछ और एंटर करता हूँ फिर भी ओके प्रिंट करना चाहिए इसको. माई नेम इज जॉन. ओके जॉन, हाउ वाज योर डे? माई डे वाज बैड. ओ आई सी, यू आर एट दिस टाइम एंड यू आर ओमर, डोंट वांट टू नो व्हाट एड्रेस टुडे. अगर मैं अच्छा एंटर करता हूँ एफ. ओके, क्योंकि हमने यही कंडीशन रखी थी कि अगर वाई के अलावा कुछ भी हो तो आपने ओके प्रिंट कर देना है. लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा करने लगा हूँ चेंज. अब इसको थोड़ा सा अच्छा करते हैं कि अगर वाई एंटर करे तो डेट दिखाओ, एन एंटर करे तो ओके दिखाओ. लेकिन वाई और एन के अलावा कुछ भी और एंटर हो तो कहना यार आप क्या कर रहे हो, व्हाट इज़ दिस ब्रांड, व्हाट आर यू डूइंग. तो उसके लिए अपनी स्क्रिप्ट में हमें जाना पड़ेगा और अब हम यहाँ से करते हैं इसको ख़त्म. एल्स, अब एल्स के आगे मैं कंडीशन लगा देता हूँ एल्स, और उसके बाद ब्रैकेट फिर से. और ये चीज़ याद रखनी कि ब्रैकेट्स के बाद आपको स्पेस चाहिए. अब मैं यहाँ पे दोबारा से अपने पहले ये यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ से डॉलर वांट इक्वल टू, मैंने दो बार यूज़ कर इक्वल टू एन. ठीक है, एवरीथिंग कुछ क्लियर, कुछ तो मसला होगा. अब सही है. एक मिनट यार. इफ़ डॉलर वांट, अच्छा 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 ये हुआ है. अब ठीक है. इफ़ डॉलर वांट इक्वल टू एन, अगर वैल्यू की वैल्यू हो एन के बराबर तो आपने क्या करना, फिर आप देन प्रिंट कर देना इको. अब हमारी यहाँ सिर्फ ये बात हुई है कि वाई और एन पे, लेकिन हमने वो कंडीशन तो एंटर ही नहीं की कि अगर वाई और एन के बराबर अलावा कुछ एंटर हो. यानी कि अगर आप वाई एंटर करे यूज़र तो प्रिंट कर देना जेड की वैल्यू, जो कि जेड में डेट स्टोर है, ठीक है वो कर देगा. लेकिन अगर यूज़र एंटर करे एन तो आपने ओके कर देना, ये भी ठीक है. लेकिन अगर उसने वाई और एन के अलावा कुछ और एंटर किया तो फिर क्या करे. अभी हमने इसका उसको बताया ही नहीं. देखते हैं वो इस पर क्या रिएक्ट करता है, क्योंकि अभी हमने उसको बताया ही नहीं कि आपने क्या करना है. अपने स्क्रिप्ट को करते हैं यहाँ से रन. उमर, प्लीज़ एंटर गुड नेम. ओके, माई नेम इज़ उमर, एंड ओके हाउ वाज योर डे उमर? फाइन, माई डे वाज फाइन. ओके उमर, ओ आई सी, ओ यू आर एट दिस टाइम एंड यूर उमर. उमर, यू वांट टू नो व्हाट इट इज टुडे? मुझे पता है यस पे उसने डेट दिखाना हो पे. पहले मैं एक बार यार जानकारी लेता हूँ यस पे. सिंटेक्स एरर, अच्छा ये एरर आते ना तो बंदा दिल खुश होता है कि यार कुछ तो एरर आया है, मज़ा आया है. ठीक है, मतलब कि एरर को रिजोल्व करने में जो मज़ा आता है ना यार, मैं एरर आता है मैं क्यूरियस हो जाता हूँ क्या बात है. अच्छा, एंटर क्या है नियर देन के बाद हमने कोई एरर एंटर हुआ है. लाइनोट्री में सिंटेक्स एक्सपेक्ट टोकन देन नैनो साइबर एसएच के नाम से. अच्छा अच्छा, आप ये देखिए, ये जो स्पेस है ना, इसको भी लाइन शो करता है कि ये जो स्पेसिस है ना ये भी लाइन है. ये नहीं समझे कि लाइन छोड़ गई. अभी से 28 लाइन की बात की, गिनते गिनते 28 लाइन में आया. ठीक है, अब मैं गिनने तो नहीं लगा, वैसे गिन भी सकते, लेकिन कोई बात नहीं. यू वांट टू नो बट हमारी एरर आया है किसी कंडीशन के अंदर ही. ठीक है, आप देखें कि आपको कोई एरर नज़र आ रहा है. इफ डॉलर, हमने इफ़ के बाद स्पेस एंट्री कर दी. ओके ठीक है, डॉलर वांट इक्वल इक्वल टू वाई इक्वल इक्वल टू देन. मुझे तो यहाँ पे वैसे कोई एरर शो हो नहीं रहा. इको डॉलर डॉलर. ओके, इफ़ डॉलर डॉलर वहाँ मैं तो लग रहा है मैं कुछ तो गलती कहीं पे कर रहा हूँ. इको डॉलर जेड, फी भी हमने यहाँ पे यूज़ किया है. इफ़ डॉलर वाई देन, क्यों ना चैट जीपीटी से पूछा जाए कि यहाँ पे क्या एरर आ रहा है. लेकिन रुक जाओ, एल्स पहले हम खुद एक बार कोशिश करें. अगर मैं देन को ख़त्म कर दूँ, नहीं नहीं वो गलती हो गई. लेकिन देन से तो हमारा होना चाहिए. कंट्रोल एक्स वाई एंटर. बैश साइबर एस एच प्लान गुड नेम उमर, माई नेम इज़ उमर. ओके उमर, हाउ वाज योर डे उमर? यार जो भी है जल्दी आओगे हो, मुझे एरर का हो रहा है. क्या एरर आ गया? अच्छा, अब हमने यस किया तो इसने ट्यूज डेट दिखा दी. और अगर मैं यहाँ से इसको करता हूँ, अब हमारा सही थोड़ा रन हो रहा है. इसका मतलब कि मैं गलती कर रहा था कि एल्स किया कि ओ शिट 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 शिट. मैं पहले भी ये गलती करता हूँ कि मैं एल्स के आगे भी एल्स देन यूज़ करता हूँ. ब्लेंडर गुड नेम. ओके
माय नेम इज़ उमर। अच्छा, आपने यहाँ पे एक चीज़ देखी कि मैंने यहाँ पे हाउ वाज योर डे में मैंने यहाँ पे कुछ भी रैंडम एंटर कर दिया, लेकिन उसने हमें कुछ कहा नहीं, क्योंकि हमने स्क्रिप्ट में उसको इस चीज़ पे किसी चीज़ पे बाउंड ही नहीं किया, क्योंकि हमने उसको कुछ ऐसा कहा ही नहीं कि आप ऐसा एंटर करें। सो हाउ वाज योर डे उमर? माय डे वाज फाइन। ओके, अभी मैं यहाँ पे भी कुछ एंटर कर देता हूँ। आई सी, अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ एन। ओके, हमारी स्क्रिप्ट बिल्कुल सही रन हुई। और अभी तक हमने स्क्रिप्ट ने अपना यही तो बताया कि वाई एंटर करो और एन एंटर करो। अच्छा, हमने वो नहीं चेक किया। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि हमने अपने जो है एल्स के आगे हमने देन यूज़ नहीं करना। ये मुझे या ख्याल ही नहीं आता कि इफ़ के आगे हम देन यूज़ करते हैं, एल्स के आगे हम देन यूज़ नहीं करते। एक हम आगे एक और पढ़ेंगे एल्स के हिसाब से ही, उसमें हम देन के आगे यूज़ करेंगे। मैं बताता हूँ वो क्या होगा। इसको कहते हैं कंट्रोल्स एक्स, ठीक है। एक बार स्क्रीन को क्लियर। अब हमने वाई एंटर किया, एन एंटर किया, लेकिन हमने उसको वाई और एन के अलावा कोई और कंडीशन नहीं दी। हम उसको टेस्ट करने वाले हैं कि वो क्या रिस्पॉन्ड करता है हमें। सो हाउ वाज योर डे उमर? फाइन। वाई पे तो डेट दिखानी चाहिए थी और एन पे ओके, लेकिन अगर मैं एंटर कर दूँ आर, ठीक है, ओके, इसने हमें ओके कर दिया। क्योंकि अच्छा, ऐसे ओके क्यों किया इसने? हम एक बार अपनी स्क्रिप्ट में जाते हैं, इसने हमें ओके ही क्यों किया? क्योंकि हमने वाई पे तो उसको कह दिया, एक चीज़ अपने उस पर बाउंड कर दिया कि वाई होगा तो भाई डेट दिखानी है। यानी कि उसको पता है कि वाई पे मुझे इन लोगों को डेट दिखानी है, लेकिन एन पे इनको मुझे ओके दिखाना है। तो उसने एन पे ही क्यों में दिखाया, मतलब कि अगर मैंने उसने आर पे ओके क्यों दिखाया, डेट क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि ये कंडीशन पहले आई है। मेरा लॉजिक ये कहता है कि ये हमने इस कंडीशन को पहले लगा दी कि अब ये इसमें बाउंड हो गया कि ये डेट तब भी दिखा पाएगा जब वाई होगा, लेकिन एन पे ये बाउंड इतना नहीं, क्योंकि इसमें एक तो बात एल्स है कि इसके अलावा अगर एन हुआ तो ओके, लेकिन एन ना हुआ तो फिर, अगर ना हुआ फिर भी ओके। अच्छा, अब यहाँ पे एक काम करते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा इस हिसाब से मॉडिफाई कर देता हूँ कि वाई हुआ तो डेट, एन हुआ तो ओके, और अगर इसके अलावा कुछ और हुआ तो फिर आपने कह देना एरर। तो उसमें ये भी हम करते हैं, और साथ ही हम इसमें एक चीज़ और भी पढ़ेंगे, वो हमारी होगी इफ़ पढ़ ली, एल्स, एल्स इफ। तो अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एल्स इफ। यहाँ पे अब हमें अपनी सेकंड कंडीशन में करना पड़ेगा एल इफ। एल इफ का मतलब है कि या तो ये हो, फिर अगर इफ़ है मतलब कि पहले वो इस कंडीशन को चेक करेगा। इफ़ ये ट्रू हो गई, ये अगर ट्रू हो गई, मैं टिक मार रहा था, ये ट्रू हो गई, तो फिर आपने इसको देखना ही नहीं है। और जो नीचे हम मैं यहाँ पे एक बार लिख भी देता हूँ, इको, यहाँ पे एंटर, और यहाँ पे अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल्स, यहाँ पे एल्स, और उसके बाद ओके, और यहाँ पे बल्कि एल्स के बाद सीधा, क्योंकि अब हमें यहाँ पे कुछ दे ही नहीं रहे, इको और हे मैन व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, ये हमें प्रिंट कर देना, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या कंडीशन दी, अब मैं आपको समझाता हूँ। पहला आपने देख लिया, इफ़ डॉलर वांट इज इक्वल टू, अगर वाई एंटर किया तो आपने डेट शो कर देनी है। अगर ये कंडीशन होगी ट्रू तो ये इन दोनों की तरफ जाएगा ही नहीं, लेकिन अगर ये कंडीशन होगी फॉल्स तो ये एल्स की तरफ नहीं जाएगा, फिर ये एल्स इफ की तरफ जाएगा कि अगर ये ट्रू नहीं हुई, देखेगा क्या ये ट्रू है। अगर ये भी ट्रू नहीं हुई, अगर समझे ये ट्रू हो गई, फिर ये इसकी तरफ नहीं जाएगा, फिर यहीं पे प्रोग्राम को कर देगा एग्जिट। और अगर ये कंडीशन भी होगी फॉल्स, ऊपर वाली भी फॉल्स, तो फिर ये आ जाएगा इस पर और ये कर देगा मैं प्रिंट, क्योंकि जब दोनों फॉल्स हो जाएंगी फिर तो आखिरी ही रहेगी, और वो उस पर मैं अपनी ये शो कर देगा। चले अब अपना प्रोग्राम यहाँ तक करते हैं रन, कंट्रोल एक्स वाई एंटर, और भाई हमारा प्रोग्राम करके दिखाऊँ मैं। रन, प्लीज़ एंटर गुड नेम, माई नेम इज़ एट दिस टाइम खान साहब। सो हाउ वाज योर डे खान साहब? नॉट बैड ब्रो। ओ आई सी, सो यू आर, ये इसको मैं ख़त्म करता हूँ ज़रा। यू आर दिस टाइम एंड इन, ये यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं। मैं आपको अभी टास्क देता हूँ, खान साहब यू वांट टू नो व्हाट इज रेडी टू, यस, अगर मैं यस करूँ। अच्छा हाँ, फिर क्या बात है, क्या बात है, मैंने लग रहा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नैनो, अच्छा इसने क्या कहा, 30 लाइन में सेंटेंस एक्सर नहीं एल्स के साथ नैनो। मैंने आपको कहा था ना कि एल्स में हम एक यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें एंटर करना है देन, यहाँ पे वो है देन, कंट्रोल एक्स वाई एंटर। सिर्फ जो है आपको
एल्स जहाँ पे आप खाली लिखेंगे आपको वहाँ पर देन यूज़ नहीं करना। उसके अलावा अगर आप एल इफ़ लिखेंगे तो फिर आपको ज़रूर करना है देन का यूज़। इफ़ में देन का यूज़ करेंगे, एल इफ़ में देन का यूज़ करेंगे, यस। तो उसने हमें प्रिंट कर दिया डेट। अब हम करते हैं यहाँ से, हमें सारी अपनी कंडीशन को चेक करने वाले हैं। वाई पे हमें इसने डेट प्रिंट करनी थी, वो उसने हमें कर दी। और एन पे उसने हमें ओके कहना था, तो देखते हैं कि हमें एन पे ओके कहता है। ओके कह दिया, ये भी ठीक था। और अब चलते हैं अपनी दोबारा से, अब हम कुछ और एंटर करते हैं। मैं यहाँ से दोबारा से स्क्रिप्ट को रन करता हूँ, यू एम आर लिख दिया मैंने, नाइस। अब मैं यहाँ से एंटर कर देता हूँ टी। Hey man, what are you doing? क्या बात? This is the power of bash scripting. This is the power of coding. This is the power of bash scripting. क्या लॉजिक, क्या बात है। लॉजिक, एक लॉजिक बंदे के पास होना चाहिए कंडीशन की कैसे मैंने यूज़ करनी है, तो बंदा क्या क्या नहीं कर सकता इसके साथ। कैन नॉट इवन इमेजिन। ठीक है, नैनो करके स्क्रीन में वापस चले जाते हैं। ठीक है, अब मैं पहले से एक को थोड़ा सा और अप्रोप्रिएट करता हूँ। यू आर एट दिस टाइम। अच्छा, मैं आपको एक टास्क देता हूँ। एक बार मैं पहले आपका कंट्रोल एक्स करता हूँ और यहाँ से मैं स्क्रिप्ट को एक बार फिर रन करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं हमारे स्क्रिप्ट हमसे उम्र कहती है, नाम पूछती है, फिर डेट पूछती है, मतलब कि आपका दिन कैसा गुजरा है पूछती है, और हमें खुद ये बता भी देती है कि आप इस वक्त इस डायरेक्टरी में हैं। आप एक काम करें, हूँ एम आई को यहाँ से कर दे ख़त्म, एंड यू आर है उम्र, इसको यहाँ से ख़त्म कर दें। और एक ऐसा इसको ये एडिट करें कि ये हमसे पूछे क्या आप जानना चाहते हैं कि आप इस वक्त किस डायरेक्टरी में हैं। अगर यूज़र एंटर करे वाई, यस, तो ये प्रिंट कर दे। और यूज़र एंटर करे नो, तो ओके करे और अगला प्रोग्राम वैसे ही शुरू हो जाए चलना। अगले प्रोग्राम मतलब कि फिर उसके बाद ये पूछे डू यू वांट नो व्हाट डेट इज टुडे। इसको आसान है, कुछ भी नहीं करना, बस एक चीज़ याद रखनी कि एंड पे प्रोग्राम के फी ज़रूर लिखना। जब आपकी कंडीशन ख़त्म हो जाएगी इस चीज़ का ध्यान रखना, वरना एरर आ जाएगा। और इसको जाकर करें, मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ। वीडियो को पॉज कर दें। कर दिया, ठीक है। चलो कंट्रोल सी करके प्रोग्राम ख़त्म करते। अब मैं ये करता हूँ, आप लोगों ने पता नहीं किया कि नहीं किया। अगर किया है तो भाई वेल एंड गुड, आप लोग कुछ ना कुछ तो कर ही जाओगे ज़िंदगी में। अच्छा, यू आर एट दिस टाइम डॉलर एक्स एंड यू आर डॉलर वाई। अच्छा, हम यहाँ से सबसे पहले तो डॉलर वाई को ख़त्म कर देते हैं। यू आर एट दिस टाइम इन डॉलर एक्स एंड यू आर एट दिस टाइम इन डॉलर एक्स। और हुआ एम आई को हम यहाँ से कर दें यहाँ ख़त्म। अच्छा, यहाँ पे यू आर एट दिस टाइम इन डॉलर एक्स स्लीप इको, यहाँ पर भाई इको, मैं यहाँ पे जल्दी लिखने लगा हूँ। यू वांट टू नो इन विच पाथ लिख दूँ, इन विच पाथ यू आर। ठीक है, कोई बात नहीं, इन विच पाथ यू आर। अगर मैं ये लिख दूँ यू वांट टू नो इन विच पाथ यू आर, मेरे ख्याल से इनके मैंने डबल स्पेस एंटर कर दी। ओके, अब यहाँ पे अपने लगाने लगे कंडीशंस। इफ़ डॉलर, यहाँ पे हमने यूज़ से पहले तो गेट ली नहीं, डॉलर मैं कर रहा हूँ रीड। वांट हमने पहले एक वेरिएबल यूज़ किया है, हमने ये यूज़ किया हुआ है। ऐसा कोई पता हम एक वेरिएबल दो बार यूज़ कर सकते हैं, इसको भी आपको दिखाऊंगा बाद में। अभी हम यहाँ पे ना, अभी अब मिक्स हो जाएगा ना एक चीज़ साथ दो चीज़ें करना, तो अब मैं चाहता हूँ आसानी से समझें। हम यहाँ पे एक चीज़ कर लेते हैं, नो का यूज़ कर लेते, रीड नो। इफ़ डॉलर नो क्या हो, इक्वल टू, यहाँ भी हम कर देते हैं वांट टू नो इन विच पाथ यू आर, और यहाँ पे भी हम कर देते हैं यस, और उसके बाद ये, उसके बाद नो, और उसके बाद ब्रैकेट ख़त्म। ठीक है, इफ़ डॉलर नॉन इज इक्वल टू यस, तो क्या करना भैया, आप एक बार ऐसे ये इसको ऐसे करना, सेमी कॉलन को करना ख़त्म, और देन कर देना, प्रिंट कर देना इको करके ये, और क्या प्रिंट कर देना भैया, आप किधर गया हमारा कर्सर, मैंने ऊपर ले गया था, इको। और डॉलर करके हमारी किस में स्टोर है, जेड में, डॉलर जेड में, इको डॉलर, तो हमारी डेट को हम कर देना प्रिंट। ओके, वो कर देगा। लेकिन एल इफ़, मैं यहाँ पे फिर से एल इफ़ यूज़ करने वाला हूँ। एल इफ़ डॉलर नॉन डॉलर
नो इक्वल इक्वल टू किसके इक्वल इक्वल हो, एन के। ये आप सारा कॉपी भी कर सकते हैं और एक साथ ही सिर्फ एन बदल तो लिखते हैं, लेकिन मैं आपको सब समझाने के लिए कर रहा हूँ कि आप कोई मिक्स ना कर दे, कि आपको समझ ना आए। मैं चाहता हूँ आपको सब समझ आ जाए। देन आपको मैंने कहा था एलिफ में यूज़ करते हैं, तो आप क्या प्रिंट कर देना, इको। इको के बाद क्या प्रिंट करना, $z। ओके ओके प्रिंट कर देना। लेकिन अगर ये भी ना हो तो फिर एल्स इको यू डिड समथिंग रॉन्ग, यू डिड समथिंग रॉन्ग। और एक मिनट, WRONG होता है ना, WRONG, हाँ सही है, रॉन्ग वट एवर, ठीक है। और यहाँ से हम कर देते हैं फ़ी, और भाई फ़ी करना है फ़ी। और उसके बाद यहाँ से हम करते हैं स्लीप फॉर 1। मैंने यहाँ पे आपकी ये से हमने अभी तक हमने क्या एंटर किया, ये हमारा हुआ था यहाँ से शुरू होके हमने इसमें एडिटिंग किया, ये सिर्फ ये हमने एडिटिंग यहाँ पे पाथ को किया है। और इसको करते क्या आपको लग रहा है यहाँ पे कोई एरर है, मुझे तो यहाँ पे कोई एरर शो नहीं हो रहा। तो देखते हैं हमारा क्या काम है। अच्छा मैंने यहाँ पे एक काम किया कि अगर आप एल्स करो, मतलब कि कुछ गलत एंटर कर दो, ना वाई एंटर करो ना वाई एंटर करो, ना यस एंटर करो, ना नो एंटर करो, तब आप ये कह दो लेकिन आपका प्रोग्राम एग्जिट ना हो, आपका प्रोग्राम आगे चलता रहे। इसमें कंडीशन मैं आपको बताता हूँ अगले प्रोग्राम में क्या होगा। बस बाकी हम कैसे करें कि यहाँ पे अगर आप कुछ और एंटर करो तो आपका प्रोग्राम हो जाए एग्जिट और आगे रन ही ना हो। तो यहाँ पे पहले इसको हम सेव करते हैं, Ctrl+X+Y एंटर, और अपने स्क्रिप्ट को रन करने का टाइम है। प्लीज़ एंटर ए गुड नेम। ओके माय नेम इज़ एट दिस टाइम उमर। सो हाउ वाज योर डे उमर, फाइन। ओ आई सी, यू आर एट दिस टाइम इन होम बैश। इसको मैंने डिलीट नहीं किया था क्या, इसको मैं डिलीट कर यार, एक मैं ना इसको डिलीट, मेरा दिल कर रहा है इसको पहले डिलीट कर दूं। काम जी जो बीच में एकदम इसने काम ख़राब कर दिया ना, आके बड़ा गंदा लगा है यार। मैं एक मिनट इसको पहले ना एक बार उड़ा ही दूं। अब ठीक है। और एक और चीज़, अब Ctrl+X+Y एंटर, स्क्रीन को भी एक बार हम साफ़ कर दें। और उसके बाद बेस्ट, प्लीज एंटर गुड नेम, माय नेम इज़ उमर। के सो हाउ वाज योर डे उमर, फाइन। ये चीज़ अच्छी है। ओ आई सी, ये अब मज़ा आया ना, ये चीज़ एकदम प्रोफेशनल वे, क्या बात है। इन विच पाथ यू आर, यस आई वांट टू नो यू आर इन विच पाथ। ओ भाई भाई साहब मैंने डेट कर दिया, मैंने डेट का यूज़ कर दिया। पाथ किस में डिफाइन था, PWD में, एक्स में यूज डिफाइन था, मैंने कौन सा यूज़ कर दिया, $z। एक मिनट, $z को मैंने डिफाइन कर दिया, मुझसे ये गलती हो गई। $x में हमारा पाथ डिफाइंड है, Ctrl+X+Y एंटर, फिर से स्क्रीन को एक बार क्लियर और एंटर एंटर, और यहाँ से प्लीज एंटर गुड नेम, यस माय नेम इज़ रोमान साहब। सो हाउ डे रोमान साहब, नॉट वेल। Oh, I see. You want to know which path you are? Actually, I want to know. You are at home or best. So you want to know what it is today? यार ये तो चीज़ चाहिए, यही तो चीज़ चाहिए। Yes, I want to know। क्या बात है, ये चीज़ ही तो है। अगर अच्छा मैं थोड़ा इसको कंडीशन को बदलता हूँ, कंडीशन ही थोड़ा अपना अपने आंसर बदलता हूँ। उमर, हाउ वाज योर डे उमर, फाइन। Oh, I see. No, I don't want. Okay, okay. Umar, you want to know what it is today? No. Okay, क्या बात है, क्या बात है। मैं कह रहा हूँ आप पूरी रात बैठ के इस पे मस्ती करने वाले हो। आज एंट्री गुड नेम उमर, क्या बात है। उमर, हाउ वाज योर डे उमर, गुड। अच्छा आप इससे गेम बना सकते हो एक, मैं आपको शायद बना के भी दिखाऊँ एंड पे। हाउ वाज, ओ आई सी, यू वांट टू नो व्हिच पाथ यू आर। एक्चुअली मैंने पहले नो एंटर किया था। अच्छा अब मैं यहाँ पे येस भी नो दोनों के अलावा हमने यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ था, व्हाट आर यू डूइंग, ऐसा ऐसा कुछ करके लिखा था। टी एंटर कर दिया, यू डिड समथिंग रॉन्ग, वट एवर, कोई बात नहीं। और हमारा प्रोग्राम भी यहाँ से एग्जिट नहीं हुआ है, हमारा प्रोग्राम भी बिल्कुल सही तरीके से अच्छे तरीके से रन हो रहा है। यू वांट टू नो व्हाट इट इज टुडे। अच्छा यहाँ भी चल नहीं, यस नहीं, ओ हे मैन व्हाट आर यू डूइंग। यार ये तो मज़ा आ रहा है कोडिंग करने में, यहाँ पे फील होता है कि यार कुछ तो है मज़ेदार ज़िंदगी में, कुछ तो मज़ा है। लेकिन ज़िंदगी का मज़ा तो खट्टे में है। सही है, एलएस। अब हम नहीं, अच्छा अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ
एक चीज़ और सीखते हैं, अभी तक हमने जो सीख लिया, देखिए इतना हमने काम किया और ये मैंने लाइंस खुद भी छोड़ी वैसे ही। अच्छा, ये अभी तक हमारा कोड इतना था, सिर्फ छोटा सा कोड था और हमारा काम देखिए छोटे कोड में कितना मज़ा आ रहा काम करते। अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ कि अगर यू डिड समथिंग रॉन्ग वट एवर, ये जो है ना ये चीज़ इसके बाद अगर इको एल्स कर दे तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे क्या हो जाए, एग्जिट हो जाए। ये लो जी एग्जिट हो जाएगा, यू डिड समथिंग रॉन्ग वट एवर एग्जिट वन। अगर हमारा, अच्छा अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैंने इफ़ की, अगर आप वाई एंटर करेंगे तब भी क्या हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा और हमारा अगला प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो सिर्फ ये करने पे हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। ये चीज़ तो आपको क्या बनाती है एथिकल हैकर। आप लोग सिर्फ टूल्स पर निर्भर नहीं करते, यानी कि मुझे पता है हिंदी को कोई पता नहीं, आप लोग सिर्फ टूल्स पर जो है इंसार नहीं करते पक्की उर्दू। आप लोग जानना चाहते हैं ऐसा क्यों, वैसा नहीं, अगर मैं ऐसा करूँ तो फिर क्या, अगर मैं ऐसे करूँ तो फिर क्या, ऐसा क्यों हो रहा है, यही चीज़ तो समझने की असल बात है। आवाज़ ए डे उमर फाइन। ओ आई सी, अगर मैं पहले येस एंटर करूँ तो क्या डेट में आके प्रोग्राम एग्जिट कर देगा पाथ उठा के? नहीं, उसने नहीं किया। अच्छा, अब मैं नो करूँ तो क्या हमारा प्रोग्राम तब एग्जिट कर देगा? लेकिन हमने कंडीशन किसी और पे, हमने कंडीशन वहाँ पे लगाई कि ना हम येस एंटर करें ना नो एंटर करें, उसके अलावा कुछ और एंटर करें तो हमें वो करे एग्जिट पे। आवाज़ ए डे उमर फाइन। ओ आई सी, नो, ओके करके उसने हमें, अब हमारा सारा प्रोग्राम हमारा चल पड़ा है, सही चल रहा है। अच्छा, एक काम और, अब हमारा आखिरी जो हमने जिस पे हमने कंडीशन लगाई है प्रोग्राम एग्जिट करने की, उमर, हाउ वाज इट उमर, फाइन। ओ आई सी, यू वांट टू नो विच पार्ट योर टी, यू डिड समथिंग रॉन्ग व्हाटएवर, यस उमर, माय सिस्टम इज़ रनिंग ऑन लो पावर, या मैं सिस्टम की पावर लूँगी, मैं 1 मिनट में बस मैं चार्जर लगा के लेके आऊँ, चार्जर में लेके आ रहा हूँ, बस 1 मिनट। ओके, थैंक्स फॉर वेटिंग। और हमारा अब सिस्टम जो है चार्जिंग हो रहा है, सही बात है, बैटरी काफ़ी लो 16% हो गई थी। तो सिस्टम, अरे यार मज़ा आ रहा है, सही में मज़ा आ रहा है काम करते हुए, सच में। क्लियर क्लियर क्लियर। अच्छा, अब हम यहाँ पे नेस्टेड हमारा रह गया है, एस करता हूँ, नैनो को जाके फिर से साइबम डॉट एस एच में जाते हैं। प्लीज़ एंटर योर गुड नेम, हाउ आर योर डेट, ओके टिप सब, एवरीथिंग इज़ क्लियर एट दिस टाइम। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब एक काम और करते हैं, इको यू डिड समथिंग रॉन्ग वट एवर, यहाँ से मैं करता हूँ एक कंडीशन लगाता हूँ। अब मैं करने लगा हूँ कंडीशंस के अंदर कंडीशन, और वह मैं करूँगा यहाँ पे, मैन व्हाट आर यू डूइंग, अच्छा ठीक है, स्लीप वन। अब मैं यहाँ से सबसे एंड में, जब हमारा एंड में, अब हमसे एक और चीज़ पूछेगी, व्हाट विल यू चूज, या सिलेक्ट कर लेता हूँ, व्हाट विल यू सिलेक्ट। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ पे कुछ दे देता हूँ, जिम कैलिस्थेनिक्स, आई जस्ट लव कैलिस्थेनिक्स, आई एम आल्सो, मैं खुद भी जो है कैलिस्थेनिक्स करता हूँ, आल्सो डूइंग कैलिस्थेनिक्स। और हाँ भाई, कैलिस्थेनिक्स करता हूँ मैं भी। अगर आपने मेरी पर्सनल आईडी पे जाकर देखा होगा, रुमान अंडरस्कोर एस बी, जो मेरी पर्सनल आईडी है, तो आपको वहाँ पे नज़र आएगा कि भाई हम कैलिस्थेनिक्स में भी, कैलिस्थेनिक्स भी करता हूँ। अच्छा, ये व्हाट यू सिलेक्ट, जिम कैलिस्थेनिक्स, और इसके बाद पूछता हूँ और तीसरा ऑप्शन, बस ठीक है, दो काफ़ी ठीक है, व्हाट विल सिलेक्ट, जिम कैलिस्थेनिक्स। अब हमने यहाँ से एंटर लेनी है वैल्यू, और वेरिएबल लिख देते हैं सिलेक्ट, ठीक है, एंटर करता। अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगाने लगा हूँ, इफ़, क्या कंडीशन लगाएं, डॉलर कौन सा, सिलेक्ट, अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ थोड़ा, सिलेक्ट, मुझे पता है थोड़ी वीडियो ज़्यादा ही काफ़ी बड़ी हो गई है, डॉलर सिलेक्ट इज़ इक्वल टू जिम,
और यार ये ब्रैकेट्स नहीं चाहिए, ये चाहिए। देन अच्छा, इफ डॉलर सेलेक्ट इज इक्वल टू जिम, अगर यूज़र एंटर करे जिम, तो आप क्या करो, मैं यहाँ पे इको कर देता हूँ। इफ यहाँ पे, हाँ ठीक है, इको। और तो हमें क्या कहे वो, हमें कहे ओ आई आल्सो लव जिम ब्रो। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक और कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन लगा रहा हूँ, यानी कि इसका हम कहते हैं नेस्टेड कंडीशंस, नेस्टेड स्टेटमेंट्स। यानी कि एक कंडीशन भी हमारी पूरी नहीं, हमने इसको पूरा ख़त्म नहीं किया, मैं उसी कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन को एंटर करने वाला हूँ। इफ़, तो देखते हैं इसमें और मज़ा आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे इफ़, अच्छा नहीं, ओ ओ ओ आई आल्सो लिव जिम ब्रो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पहले लेता हूँ स्लीप, 1 मिनट सेकंड का स्लीप, और उससे एक चीज़ पूछता हूँ। और ओ आई आल्सो लव जिम ब्रो, और यहाँ से क्या पूछूं, यू डू जिम इन, 1 मिनट, 1 मिनट, यहाँ से इसको अब ठीक है, मॉर्निंग और इन इवनिंग। एंटर। अब मैं यहाँ से कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन है, हमारी पिछली कंडीशन ख़त्म नहीं हुई, लेकिन मज़ा आएगा इसमें, मज़ा आएगा। बस आपने कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज हो गए तो काम ख़राब। हर चीज़ ध्यान में रखनी कि कैसे कैसे हो रहा है। अच्छा यार, एक तो मैं ये रीड लेना भूल जाता हूँ एक बार, हर बार यहाँ से यूज़र से वैल्यू लेनी, रीड कर लेता हूँ। यू, यहाँ पे यू मैं कमांड इस डॉलर यू, अभी यार यू डॉलर यू इक्वल इक्वल टू मॉर्निंग, ठीक है। इफ डॉलर यू इक्वल इक्वल हो किसके, मॉर्निंग के, तो यहाँ से इसको कर देना ऐसे, और उसके बाद देन उसके बाद आप इसको थोड़ा सा मजीद करने के लिए इसको यहाँ थोड़ा एक स्पेस दे दें, ताकि पता चले कि ये एक और कंडीशन के अंदर कंडीशन है, 2 स्पेसिस कर दें। तो फिर आप कर देना प्रिंट, क्या प्रिंट, आई आल्सो डू जिम इन, डॉलर किस में, डॉलर इन मॉर्निंग। अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया। अगर यूज़र एंटर करे मॉर्निंग तो हम ये कह दें आई आल्सो डू जिम इन मॉर्निंग, लेकिन अगर वो ये एंटर ना करे तो करे एल्स, और उसके बाद इको, क्योंकि अब तो या तो यहाँ पे मॉर्निंग है इवनिंग, उसको दोनों में से एक ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए एलिफ करने की ज़रूरत नहीं है। एल्स, और फिर से इको, और यहाँ से ऐसे, और इको, यार इको का मिक्स कर रहा हूँ, आई आल्सो डू जिम इन इवनिंग, इवनिंग। और यहाँ से हमारी होती है पहली कंडीशंस ख़त्म, यानी कि एक कंडीशन के अंदर कंडीशन, हमने पहली कंडीशन जो हमने कंडीशन के अंदर कंडीशन यूज़ की थी वो यहाँ से हमारी ख़त्म, तो यहाँ मैं फ़ी यूज़ करता हूँ और दोबारा से आता हूँ अगले में। अच्छा, अभी तक हमने इस कंडीशन के अंदर एक कंडीशन यूज़ की और अंदर वाली कंडीशन हमारी पूरी होगी। यहाँ पे हमने यूज़र ने सेलेक्ट किया था जिम, अब मैं करता हूँ एल्स, अगर यूज़र ने सेलेक्ट किया हो, ये मैं स्पेस खुद एंटर किया, वरना कंप्यूटर को समझ आ जाएगी आप कैसे काम कर रहे हैं। आपको मैंने स्पेस अपने अपने समझने के लिए, कि अपने थोड़ी आसानी के लिए, आपको भी समझाने के लिए। अच्छा एल्स, अब अगर यूज़र एंटर करे जिम नहीं, यूज़र एंटर करे कैलेस्थेनिक्स, एल्स, तो यहाँ पे क्या हो, एल्स फिर से इससे सवाल पूछे, पहले पूछे इको, यू डू कैली इन मॉर्निंग और इन इवनिंग, इवनिंग, ओके, और क्वेश्चन मार्क, फिर रीड करे, डू कमांड यहाँ पे हम डू को नहीं, डू नहीं, यहाँ पे हम कर लेते हैं इन, यार क्या यहाँ पे यूज़ करिए, डू कॉली इन, इन और यू डू कॉली, मैंने ये क्या लिख दिया है, अब सही, इन मॉर्निंग और इवनिंग, और यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ, क्या यूज़ करूँ, यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ, यार मुझे कुछ आ नहीं रहा जहन में, यू डू कॉल इन मॉर्निंग और इवनिंग, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ नो वे, मैं खुद से बोंगी मार लेते लेके, बस ये वेरिएबल यूज़ कर रीड नो वे। अगर ऐसा, अगर यू डू कॉल इन मॉर्निंग और इवनिंग, अब यहाँ पे हम दोबारा से कंडीशन के अंदर कंडीशन लगाने वाले हैं, इफ़ डॉलर नो वे इक्वल इक्वल टू
मॉर्निंग, आई होप कि कोई इसमें अभी तक एरर नहीं है। देन इको आई आल्सो डू खाली इन मॉर्निंग, वरना एल्स इको आई आल्सो डू काली इन इवनिंग। और यहाँ पे आके हमारी कंडीशंस हो चुकी हैं ख़त्म। अगर आपको समझ आई हो, हमने अभी तक सिर्फ ये लिखा है यहाँ से, और अभी तक मैंने इसमें स्लीप भी यूज़ नहीं किया। इफ़ करके यहाँ से वट विल यू सिलेक्ट, जिम और कैसा नहीं किया। मैं सिलेक्ट को थोड़ा बदलना दूँ, अगर मैं इसमें कर दूँ वट यू लाइक मोस्ट, फिर थोड़ा अच्छा लगेगा। जिम, और मुझे लगा था पहले मैं और ऐड करूँगा, लेकिन मैंने बाद में रीड सेलेक्ट इफ़ ओ आई आल्सो लव जिम ब्रो, ठीक है। स्लीप वन, यू डू जिम इन मॉर्निंग और इन इवनिंग। थोड़ी सी स्लीप ले ली, यहाँ पे भी स्लीप वन, और फी के बाद भी थोड़ी सी स्लीप। हमने कंडीशंस के अंदर पहले एक कंडीशन थी, उसमें अगर ये बंदा यूज़र जो एक सिलेक्ट करता है तो उसमें तो अलग कंडीशन है। और बंदा अगर जिम सेलेक्ट करेगा, मैं बता दूँ, जिम सेलेक्ट करेगा तो ये कंडीशन करे चलाए। और अगर बंदा यूज़ करे कैलिस्थेनिक्स एंटर करे तो ये कंडीशन रन करे। और देखते हैं क्या हमारा प्रोग्राम बगैर किसी एरर के सही चल पाता है कि नहीं। एंटर एंटर एंटर, डैश साइबर और सच, प्लीज एंटर योर गुड नेम। ओके, माय नेम इज उमर, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। मुझे लग रहा है आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। ठीक है, हाउ वाज योर डे उमर? ओके, एंड माय नेम माय इज फाइन। ओके, ठीक है। ओ आई सी, यू नो इन विच पाथ यू आर। ओके टेल मी उमर, उमर बैश, यू वांट टू नो व्हाट इज। ओके टेल मी। यस, इसका तो इंतजार था। ओके आई एम, मैं दिल कर रहा है क्या आई, यार मैं सही बताऊँ, आई लव कैलिस्थेनिक्स। मैंने लग रहा है मैंने स्पेलिंग गलत तो नहीं लिख दिए। अच्छा अच्छा, ठीक है देखते हैं। लाइन 52 में हमारा एरर, हमने कितनी 50 लाइंस लिख ली हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक ही मैं देखता हूँ। यू वांट टू नो व्हाट आवर डेट इज टुडे, सेलेक्ट जिम। अच्छा, मैंने कैसे यूज़ ही नहीं किया। अच्छा, लाइन 52 में सबसे पहले यहाँ से देखना शुरू करते हैं। एक मिनट, ये है ना सारा। व्हाट यू लाइक द मोस्ट, रीड इफ डॉलर सेलेक्ट इज इक्वल टू डॉलर जिम, इफ डॉलर सेलेक्ट इज इक्वल डॉलर जिम। ओके, इको ओ आई आल्सो लिव जिम ब्रोस, ठीक है। इको यू डू जिम इन मॉर्निंग और इवनिंग, रीड यू इफ डॉलर यू इज इक्वल टू मॉर्निंग देन इको, ये हम सब ठीक है। एल्स, दो एल्स क्यों यूज़ किए हैं भाई मैंने? ओ यार, ये मेरा कर्सर कहाँ पे है? सिलेक्ट, रीड सिलेक्ट, यहाँ से इसको ऐसे और एंटर। ये देख लें, मैंने यहाँ पर दो एल्स यूज़ किए हुए हैं, इसलिए एरर आ रहा है। एल्स यहाँ से इसको कर दिया और ख़त्म, ठीक है। इको आई आल्सो डू लिव जिम, आई आल्सो लव इन जिम फी, और एल्स इको यू डू, ठीक है। अब करते हैं अपना फिर से प्रोग्राम रन। बड़ी जल्दी एरर मिल गया यार। एरर रिजॉल्व करने में मुझे मज़ा आता है ना, वो मुझे प्रोग्राम लिखने में भी नहीं आता, जो एरर को उनको रन करने में भी नहीं आता, जो कि मुझे सिर्फ एरर को रिजॉल्व करने में, उनको दोबारा से सही करने में आता है। यार मैं पहले यस एंटर करती हूँ। यस, यू डिड समथिंग रॉन्ग, आई नो। मैंने ऊपर सब कुछ खराब वो कर दिया, पहले से ख़राब कर दिया। कोई नहीं, एंटर योर गुड नेम उमर। मैं बहुत एक्साइटेड था। हाउ वाज योर डे उमर? फाइन। ओ आई सी, वांट टू नो, यस होमो डैश। ओके, आई लिव कैलिस्थेनिक्स, आई लव कैलिस्थेनिक्स। कैलिस्थेनिक्स 64 लाइन में फिर से एक एरर आ गया है, क्या बात है। इफ़ कमांड ऑनलाइन 44, कमांड लाइन 64 में ऑफ द फाइल फ्रॉम इफ़ कमांड ऑनलाइन 44। ओके ओके, देखते हैं इसको जाके, इसको भी जाके देखते हैं। आज तो भाई ये हम तो चला के ही रहेंगे इसको पूरा। ये जो हमने, ये अगर आप ना चल पड़ा ना तो हमारी तकरीबन, आपने फिर इसको प्रैक्टिस करना, हमारी काफ़ी बैच आ जाएगी। उसके हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन रह जाएंगे, उसको भी हम बहुत जल्दी कर लेंगे। अच्छा ठीक है, आई आज किधर गया हमारा कर्सर? अच्छा, हे डू यू लाइक जिम और कैलिस्थेनिक्स, रीड सेलेक्ट इफ, ठीक है। डॉलर सेलेक्ट इज इक्वल टू डॉलर जिम देन ओके। इको, अगर ऐसा ना हुआ तो ओ आल्सो लव जिम प्रो, स्लीप कर देना इको।
यू डू जिम इन मॉर्निंग और इवनिंग, रीड यू और ना। इफ़ डॉलर इज इक्वल टू मॉर्निंग देन इको, एल्स इको, ठीक है, एल्स इको यू डू कॉली इन मॉर्निंग और इन इवनिंग, रीड नो वे स्लीप वन। इफ़ नो वे इज इक्वल टू मॉर्निंग देन आई आल्सो डू कॉली इन जिम। मुझे तो सच को मुझे यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा, मैं नज़र आ रहा। और अब बारी आ गई है उससे पूछने की, चैट जीपीटी से तो हम पूछते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या एरर आ रहा है भाई, हम बता दो प्लीज़। यहाँ से कहाँ से लिखना शुरू किया, इको डॉलर नेम यू वांट टू नो, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, चैट जीपीटी में जाते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई हमारा यहाँ पे कोई एरर आ रहा है तो प्लीज़ हमें बताओ। और मैंने 2 टैब्स ओपन कर लिए, कोई बात नहीं। और चल जा। चैट जीपीटी और होटल्स, अभी तो चैट जीपीटी था यहाँ पर, सर्च कर दिया, आ गया चैट जीपीटी। मुझे लग रहा है मेरा इंटरनेट काफ़ी स्लो चल रहा है, लेकिन फिर भी तब तक हम खुद एरर देखते हैं। एक तो भाई जाए यहाँ से, इसको भी कहते हैं, सिर्फ इसको मैंने ये दे दिया और ये खुद ही बता देगा। इसको मैं ये भी नहीं कहूँगा कि भाई एरर मुझे बताओ। ओके भाई, तुम्हारा लॉजिक सही है, बस स्क्रिप्ट में कुछ छोटी मिस्टेक बस इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए। अच्छा, इको डॉलर में वांट टू नो व्हाट इट इज टुडे, प्लीज पहले रीड नेम होना चाहिए। मैंने रीड नेम नहीं किया यार, मैं कहता हूँ ये मेरा रीड नेम जो है ना, रीड नेम मैंने, यू वांट टू नो व्हाट इट इज टुडे, रीड नेम कहाँ पे हमने किया, यू वांट टू नो व्हाट यू वांट टू नो व्हाट द डेट इज टुडे, डॉलर नेम तो हमने किया ही नहीं। रीड वांट डॉलर नेम, यू वांट टू नो व्हाट डेट इज टुडे, रीड वांट, सब सही है मुझे लगा, यहाँ पे तो कोई एरर नहीं आया। ये भाई पहले रीड नेम होना चाहिए, इको डॉलर डिफाइंड, जेड डिफाइंड नहीं है। डॉलर जेड हमने किधर है यार, डॉलर जेड हमारा डिफाइंड नहीं है। रुक जाओ, इफ़ का फ़ी मिसिंग है, इफ़ का फ़ी कैलिस्थेनिक्स इफ़ के बाद फ़ी रह गया है, कैलिस्थेनिक्स इफ़ के बाद फ़ी रह गया, यानी कि लास्ट इफ़ का मैंने फ़ी मैंने कहा था फ़ी बहुत ज़रूरी है, अगर आप फ़ी नहीं यूज़ करेंगे तो ऐसे एरर आ जाता है, ठीक है। लास्ट इफ़ का फ़ी मिसिंग है, कैलिस्थेनिक्स वाले इफ़ का फ़ी मिसिंग है, कैलिस्थेनिक्स वाला हमारा इफ़ कहाँ पे है, हमने ये यूज़ किया। अगर हम कैलिस्थेनिक्स यूज़ करते हैं, यस यस यस, यहाँ पे फ़ी मिसिंग है हमारा, ये तो बाहर वाले का है, इसका हमने तो फ़ी यूज़ ही नहीं किया। अब हमारा देखते हैं कि अब हमारा प्रोग्राम एवरीथिंग इज़ क्लियर, CLEAR बैश और साइबर डॉट SH के नाम से एंटर योर गुड नेम उमर, और उसके बाद ऑपोजिट उमर, फाइन, यस यस, जिम, ओ आई ऑल्सो लिव जिम ब्रो, यू डू जिम। हमारी स्क्रिप्ट रन हो रही है यार, मैं पागल हो जाऊंगा, इतना मुझे इससे प्यार है ना इन प्रोग्रामिंग कोडिंग से। अच्छा, व्हाट यू लाइक मोस्ट जिम, कैसे मैंने किया, ओ आई ऑल्सो लव जिम ब्रो, हाउस नेम जिम, अच्छा यू डू जिम इन मॉर्निंग में, भाई मैं यार सिर्फ तो मैं मॉर्निंग में, वैसे मैं कैलिस्थेनिक्स करता हूँ मॉर्निंग में। आई ऑल्सो डू जिम इन मॉर्निंग ब्रो, व्हाट द हेक, क्लियर, प्लीज लेट मी क्लियर द स्क्रीन एंड प्लीज लेट मी रन द प्रोग्राम अगेन। सिर्फ हमारा फ़ी का प्रॉब्लम था। हाउ वाज इट डे में, मैं 2 बार एंटर कर दिया, ओ आई सी यू पास यू आर यस आई वांट टू, मैं 2 बार एंटर कर दिया ना, इसलिए वहाँ पे उसने वो हाउ वाज इट डे में मुझे एंटर करने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा, यू वांट टू नो व्हाट इट इज टुडे, ओके, बट यू लाइक जिम और कैलिस्थेनिक्स, आई लव कैलिस। तो सबसे पहले हमने जिम करता हूँ, पहले मैंने मॉर्निंग कहा था, मैंने पहले मॉर्निंग कहा था, मैं जिम में इवनिंग कहता हूँ। ओ यार, मैंने 2 बार फिर से एंटर कर दिया, ये मेरी गंदी आदत। ओ यार तेरी तो, ठीक है, उमर, और उसको हाउ वाज इट उमर, फाइन, ओ आई सी यू वांट टू नो, यस यस, जिम, और अब मुझे करना है इवनिंग।
शिट यार, शिट, मैं 2 बार एंटर, यार मुझे इसको माफ़ कर देना प्लीज़। आप वीडियो को 5 सेकंड 10 सेकंड स्किप भी कर सकते हैं। मैं दोबारा इसको रन करने लगा हूँ। मैं देखना चाह रहा हूँ कि अगर मैं जिम में करूँ, अगर मैं जिम में इवनिंग करूँ तो क्या मुझे इवनिंग दिखाता है। वैसे उसने मुझे दिखा दिया क्योंकि मैंने वो कंडीशन लगाई हुई थी। फाइन, यस यस, जिम इवनिंग और अब आयल सोली, ठीक है। अब हम जाता हूँ कैलस्थेनिक्स में। एंटर योर गुड नेम उमर। अब कैलस्थेनिक्स को देखने वाले, हाउ वाज योर डे उमर, फाइन, ओ आई सी, और उसके बाद यू वांट टू नो व्हिच वाच, यस, और उसके बाद यू वांट टू नो, यस। और अब जाते हैं कैलस्थेनिक्स की बारी। कैलिस्थेनिक्स, माय लव कैलिस्थेनिक्स, आई जस्ट लव। भाई मैं हैंडस्टैंड भी कर लेता हूँ, पता है आप लोगों को। यू डू कॉल इन मॉर्निंग, यार मैं रोना आ जाएगा। यू डू कॉल इन मॉर्निंग और इन इवनिंग। अब तो मुझे कॉफ़ी चाहिए एक। आई वांट अ कॉफ़ी। आई यू डू यार मैं सोचता हूँ मैं मॉर्निंग में रनिंग भी करता हूँ, कैलिस्थेनिक्स भी करता हूँ, शाम को भी एकेडमी है। आई ऑल्सो डू कॉल इन मॉर्निंग। यार मैं बोलने नहीं लगा था, बस सेफ हमारी साइड बिल्कुल सही रन हो रही है। आई जस्ट लव माई वर्क, आई जस्ट लव माई मेहनत, आई जस्ट लव। चैट जीपीटी ने बताया कि हमने फ़ी यूज़ नहीं किया था, और इस तरह हमारा जो है सारा काम हमारे इसलिए इतने से कोड से हमने जो आपके सामने लिखा है। उम्मीद है आप लोग को समझ आ चुकी होगी। अभी तक हमारी वीडियो मैं देख लूँ कितनी हो गई हमारी वीडियो, और ये तकरीबन 1.5-1.25 घंटे की होगी। लेकिन अभी हमने इसमें कंडीशंस पढ़नी है, इसके बाद ही कंडीशंस करते हैं। चलो इसके नीचे शुरू करते हैं कंडीशंस भी, ठीक है। अब मैं यहाँ तो 12 से पूछता हूँ इको। एक काम करते हैं, कंडीशन हम लगाते हैं अर्थमेटिक। अब मैं थोड़ी सी अर्थमेटिक आपको कंडीशन बताने लगा हूँ। अब हम यहाँ पे इससे पूछता हूँ, अगर मैं यहाँ से कंडीशन मुझे यूज़ करनी तो मैं पहले कंडीशन का लॉजिक सोच लेता हूँ। अच्छा, इसमें हम गेम भी बना सकते हैं। क्या मैं इसका मैं एक और पार्ट बनाऊंगा बैश स्क्रिप्टिंग का। ये मैं एक वीडियो पूरी करने के बाद उसमें हम बैश स्क्रिप्टिंग से गेम बनाऊंगा। पूरी कोशिश करूँगा गेम बनाऊँ बैश स्क्रिप्टिंग से। कोई 2D गेम नहीं, मतलब कि 3D गेम नहीं, पूरे ग्राफिक्स साथ ऐसी नॉर्मल गेम ही होगी, मज़ा आएगा खेलने में, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूँ इसमें थोड़ा सा ऑपरेटर्स के बारे में, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर के बारे में, उनके बारे में बता दूँ। लेस देन इक्वल टू के बारे में बता दूँ। अच्छा, यहाँ कहते हैं प्लीज़, सारा हमारा प्रोग्राम ख़राब हो जाएगा अगर मैं अपना पी को कैपिटल ना करूँ। प्लीज़ एंटर एनी 2 नंबर्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन भी लगाता हूँ कि फ्रॉम 0 to 10, और अगर इफ़ 0 to 10 हो तो फिर हमें ये शो करे, अगर नहीं, अगर 0 से 5 के दरमियान हो तो ये शो करे, अगर 5 से 10 के दरमियान में हो तो ये शो करे, वो भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको अभी एंड और नोट को छोड़ दें, हम उसकी अगली वीडियो बनाएंगे। एंड ऑपरेटर्स की अगली वीडियो होगी, इसमें हम गेम भी बनाएंगे। इस वीडियो में आपको बता देता हूँ ग्रेटर दैन और लेस दैन के बारे में। प्लीज़ एंटर 2 नंबर्स, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, प्लीज़ एंटर 2 नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। मैंने 0 को रखा ही नहीं, फ्रॉम 1 to 10। अब हमें एक मिनट ऐसा बैक स्पेस कर दिया और यहाँ पे एंटर दिया, एंटर, और यहाँ पे रीड कर लेते हैं हम। यहाँ पे क्या रीड कर लें, नंबर, नम लिख दिया तो बस, ठीक है, एंटर नम। अच्छा, अब यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, इफ़ नम डॉलर नम क्या हो, इक्वल टू किसके हो। अब लेट वन फ्रॉम टू 10, अगर मैं कहता हूँ इफ डॉलर नम इक्वल्स टू, या फिर अब मैं यहाँ पे आपको पहले लॉजिक समझाता हूँ मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अगर वैल्यू यूज़र एंटर करे 1 से 5 के दरमियान में, 1 through 5 के दरमियान में, तो वो बताए कि आपकी वैल्यू जो है वो 5 से कम है, और इक्वल भी बताते हैं। और अगर 5 से ज़्यादा हो तो बताया कि 5 से ग्रेटर है। तो उसके लिए हम ये यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए हम कुछ और यूज़ करेंगे। इफ़ डॉलर नम इज़ इक्वल टू हाइफन ग्रेटर देन GT। इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, इफ़ डॉलर नम इज़ ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन हो, 0 से। इफ़ डॉलर नम ग्रेटर देन 0, यहाँ पे इसको करते हैं 1, देन GT का मतलब होता है ग्रेटर देन, हाइफन के साथ क्या करो तुम, इको कर दो योर वैल्यू इज़ क्या है, स्मॉलर देन, नहीं बल्कि मैंने तो ग्रेटर देन किया, हाँ, इज़ ग्रेटर देन 0। अच्छा, इसमें एक और कम यार, ऑपरेटर भी अभी पढ़ लेंगे, ऑपरेटर्स भी आपको पढ़ा देता हूँ। और यहाँ पे है एंड,
ये जो दो है ना, दो मैंने यहाँ पे यूज़ की हैं, शिफ्ट दबा के 7 में है, इनका मुझे नाम नहीं पता। इनको कहते हैं एंड ऑपरेटर्स। एंड ऑपरेटर का मतलब होता है और। कंडीशंस को ट्रू होने के लिए दोनों कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है। इफ़ डॉलर नम ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन और इक्वल टू, यहाँ पर करता हूँ एंड हाइफर GT नहीं, हाइफन लेसर, लेसर और इक्वल टू, लेसर इक्वल टू किसके हो 5, देन योर वैल्यू इज स्मॉलर। अच्छा यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, सिर्फ लेसर ही कर देता हूँ, लेसर देन 5, योर वैल्यू स्मॉलर देन 5। मैं आपको समझाता हूँ, अभी टेंशन ना लें। यहाँ पे मैंने लिखा है सबसे पहले, अगर डॉलर नम दो जो वैल्यूज़ है वेरिएबल में, अगर वो ग्रेटर देन है 0 से, अगर 0 से एंड इसका मतलब है और, लेसर देन है 5 से, 0 से ज़्यादा हो और 5 से कम हो, तो वो 5 से छोटी ही होगी ना, स्मॉलर देन 5। और इस वैल्यू ट्रू कब होगी, जब यहाँ पे असल में दो कंडीशन लगी हुई है। एक कंडीशन तो ये लगी है और एक कंडीशन मैंने यहाँ पे गलती कर दी है कि मैंने यहाँ पर एंड यहाँ पे फिर से आना चाहिए डॉलर नम। अब ठीक है, एक कंडीशन यहाँ पर ये है, एक कंडीशन यहाँ पर ये है। ये दोनों कंडीशन, ये पूरी और ये कंडीशन ये पूरी जिनको मिला के, ये कंडीशन पूरी ट्रू कब होगी, जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। दोनों ट्रू होंगी तो ये प्रिंट होगा, अगर एक भी फॉल्स होगी तो ये प्रिंट नहीं होगा, फिर वो एल्स में चले जाएगा। तो अभी इसको देखते हैं, हम पहले इसको पूरा लिख लूँ। इफ़ डॉलर नम ग्रेटर योर वैल्यू इज स्मॉलर देन 5। अब मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ एल इफ़ और फिर दोबारा से ब्रैकेट ब्रैकेट और डॉलर नम। अच्छा, अब डॉलर नम है ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन 5। अब मैं यहाँ पे करता हूँ ग्रेटर देन हाइफन ग्रेटर देन क्या हो, इफ डॉलर नाम ग्रेटर देन 5 एंड फिर से मैं एंड यूज़ करने लगा हूँ, एंड यहाँ से ये और उसके बाद डॉलर कहाँ गए, डॉलर नम ग्रेटर देन 5 एंड डॉलर नम हाइफन लेसर देन, किससे लेसर देन हो, लेसर देन मैं यहाँ पे कर दूँ लेसर देन 10, लेसर देन 10 और उसके बाद ब्रैकेट को यहाँ पे ख़त्म, सेमी कॉलन, देन इको योर वैल्यू, यार वैल्यू इज़, योर वैल्यू इज़। अच्छा, अब हम करने लगे हैं 5 से ग्रेटर और स्मॉलर देन 10। इस क्या करूँ, इसको योर वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 5, तो यहाँ इस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 5 लिख देता हूँ, जो कि हमने पहले रेंज बताई हुई है कि 10 तक होनी चाहिए, तो हम वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, फ़ायदा नहीं होगा। ग्रेटर देन 5 सही पे भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मैंने जो है इसको यूज़ किया ग्रेटर देन 5, ओके ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और एल इफ़ यूज़ करने लगा, जो आप कर सकते हैं। अब वो एल इफ़ किस लिए होगा, एल इफ़ फिर यहाँ पे कंडीशन डॉलर, आप देख रहे हैं कि मैं एल इफ़ 2 बार यूज़ कर सकूँगा, उसको जितनी बार चाहे मर्जी कर सकते हैं। डॉलर ये आपकी उस कंडीशन को देखता रहेगा। यहाँ पे हम करते हैं, अच्छा ये था डॉलर एफ डॉलर नम। अब जब यहाँ पे करने लगा हूँ इक्वल टू 10 हो, यहाँ पे पहले 5 कर देता, इक्वल टू 5, तो ब्रैकेट की हमने वो कंडीशन को यूज़ ही नहीं किया, तो उनको हमें अच्छा लॉजिक चाहिए। एक अच्छे लॉजिक के लिए हमें ये करना ही पड़ेगा। देन इको प्रिंट कर देना कि यू चूज़ 5, योर सिलेक्टेड वैल्यू इज़ 5, और यहाँ से इसको मैंने वो यहाँ पे कर देता हूँ और यहाँ से इसको यहाँ पे कर देते हैं और इसको कर देते हैं ख़त्म, ठीक है। जो सिलेक्टेड वैल्यू इज़ 5, और अब दोबारा से एल्स, और हमारी पीछे कंडीशन क्या रहेगी कि आपकी योर सिलेक्टेड वैल्यू इज़ 10, और योर, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार दोबारा से, फिर अगली में हम इसको, मैंने यहाँ पे आपको ऑपरेटर्स भी पढ़ा दिए एक बार ही, ऑपरेटर भी आपको समझा दिया। अगली वीडियो में हम गेम बनाएंगे इसकी, योर सिलेक्टेड वैल्यू इज़ 10, और यहाँ पे हमारी कंडीशंस होती हैं ख़त्म, और स्लीप एक का लेके वेट ख़त्म कर देना। अच्छा देखते हैं, प्लीज़ एंटर एनी 2 नंबर फ्रॉम 1 to, बल्कि यार एक नंबर एंटर करना है, एंटर एनी 2 नंबर नहीं, वो पहले मैं कुछ और लॉजिक समझा लगा, तो बाद में मैंने फिर बदल दिया। एंटर अ नंबर,
फ्रॉम 1 to 10। अच्छा, अगर डॉलर नम जगह वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है 0 और लेस देन है 5, तो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 5 ये क्या होगा, स्मॉलर देन 5। अगर ये कंडीशन ट्रू है दोनों, तो ये ट्रू, इसको कर देना, अब सारा प्रोग्राम कुछ भी नहीं होगा, वैसे ही हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर एल इफ या तो डॉलर नम ग्रेटर देन 5 हो और लेस देन 10 हो, तो फिर क्या होगा, ग्रेटर देन 5 और लेस देन 10। तो ये हमारी 5 से वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन 5 से ज़्यादा है, ठीक है, ये भी ठीक है। और अगर डॉलर नाम की वैल्यू इक्वल टू 5 है, तो कह देना यार 5 है। और अगर इक्वल टू, अगर कुछ भी ना हुआ तो उसके बाद पीछे क्या रह जाएगा कि 10 है, तो आपने प्रिंट कर दो। मैं लिखा नहीं, एलिफ करके भी लिख सकता है, लेकिन मैंने लिखा नहीं। एंड पे आपको एल्स पे ख़त्म करना है। आप कभी अपना प्रोग्राम एलिफ पे ख़त्म ना करें तो सही है, मुझे लग रहा है एरर भी आ जाएगा। मैंने कभी जैसे याद नहीं पड़ रहा मुझे। एल्स एल्स करेंगे आप, एल्स पे ख़त्म करें कि आखिरी कंडीशन ही वो रहेगी कि 10 होगा, तो हमारा प्रोग्राम हो जाएगा 10। इसको अब करते हैं एंटर। एंटर योर गुड नेम, माई नेम इज़ उमर। ओके उमर, हाउ वाज योर डे, फाइन। और मैंने फाइन लिख दिया, कोई बात नहीं। हाउ आई सी, ओके भाई बता दे, ओके बता दे। यू लाइक जिम और कैल्सथेनिक्स, आई लव कैली। यू डू कैली इन मॉर्निंग और इवनिंग, आई डू कैली इन मॉर्निंग। आई ऑल्सो डू कैली इन मॉर्निंग, प्लीज एंटर नंबर फ्रॉम 1 to 10। अच्छा, मैं अब यहाँ पे एंटर करता हूँ 7। उफ, यस 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 यस, यही तो बात है। सबसे पहला एरर जो मुझे यहीं पे शो हो रहा है कि मैंने एक तो यहाँ पे इस वक्त स्पेस एंटर नहीं की। सिंटेक्स एरर मुझे काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और इसको हम अभी सारा रिजॉल्व करेंगे। आप लोगों ने बस घबराना नहीं है। सबसे पहले इसके बाद हमने यहाँ पे स्पेस एंटर नहीं की, ठीक है, और यहाँ सब सही है। एवरीथिंग क्लियर, एवरीथिंग क्लियर। और मुझे लग रहा है यार था योर वैल्यू इज स्मॉलर देन 5। कंट्रोल, मैंने वो भी सब सही यूज़ किया है, यहाँ पर भी सब सही है और सब सही है। अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ, इसको भी, ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। क्या मैंने सारे कर ली, हाँ ठीक है। और कंट्रोल एक्स वाई एंटर, स्क्रीन को कर दें क्लियर और एंटर एंटर और बैश साइबर डॉट एस एच के नाम से, और ठीक है। प्लेन गुड नेम, माई नेम इज़ उमर, फाइन। एंड ओ आई सी, यस मुझे बता दो, और ये मुझे बता दो, ठीक है। आई लव कैली, मॉर्निंग, एरर नहीं चाहिए भाई हमें। अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 6। फिर से एरर, फिर से एरर। अच्छा, सिंटेक्स एरर। सबसे पहले तो एक हमने सिंटेक्स एरर 67 है और कितनी लाइंस लिख ली है, सिर्फ 1.5 घंटा होने लगा। अनएक्सपेक्टेड टोकन, ठीक है। हाइफन लेस देन, ओके। मैंने यहाँ पर भी कोई लग रहा है, देखिए यहाँ पर भी स्पेस कह रहा है कि स्पेस एंटर नहीं हुई। स्पेस एंटर होनी चाहिए थी, हमने स्पेस एंटर की थी। नैनो, यार ये स्पेस एंटर नहीं की थी हमने, मुझे लगा था स्पेस एंटर कर दी है। अच्छा, हमने बाद में दोबारा कॉमास वो डाल दिया ना, इसलिए स्पेस ख़त्म हो गई थी शायद। अब सही है। अगर अब भी कोई एरर आ रहा है तो दोबारा मुझे गौर से सारा दोबारा से स्क्रिप्ट देखनी पड़ेगी, कोई बात नहीं। अब मैंने फिर दोबारा दोबारा एंटर कर दिए हैं, 2 और एंटर कर दिया था। तो आई लव कैली इन इवनिंग, इवनिंग कर दें अब। और उसके बाद आई आल्सो डू कैली इन इवनिंग, प्ले एंटर नंबर फ्रॉम 1 to 10 और यहाँ से 8। ये वैल्यू ग्रेटर देन 5 जैसा हमने प्रोग्राम बनाया था, सिर्फ वही एक मसला था जो कि पहले आ रहा था, योर वैल्यू इज ग्रेटर देन 5। अच्छा, दोबारा इसको रन करते हैं, स्क्रीन को क्लियर, एंटर एंटर एंटर। बैश साइबर, पहले मैंने 8 एंटर किया था, अब मैं एंटर गुड नेम उमर, हाउ वाज योर डे उमर, फाइन। ओके, ओ आई सी, यस आई वांट टू नो। और उसके बाद डे बता दो भाई, ये बता दो। और उसके बाद वही लाइक कैली, और उसके बाद यू डू कॉल इन मॉर्निंग और इवनिंग, आई डू इन इवनिंग। मैं जानता हूँ मैंने काली में जो है डबल एट दी एंटर। ई वी ई, इवनिंग, इवनिंग की ई वी ई एन आई एन जी, ई वी एन आई एन जी। अच्छा, पहले मैंने 8 एंटर किया, अगर मैं 5 एंटर करूँ तो इसको बताना चाहिए ना कि मेरी वैल्यू 5 है। यार मैं कह रहा हूँ ख़त्म,
अखीर बस सिर्फ एक एरर आ रहा था, और वो भी एरर सिर्फ वही था कि हमने उसके बाद स्पेस एंटर नहीं की थी, और बाद में वो इसलिए है क्योंकि मैंने वो कोटेशंस वो जो भी कहते हैं उसको वो एंटर कर दी क्वेश्चन मार्क्स में, और इसलिए वो हमारे पास स्पेस खत्म हो गई थी, तो वो दोबारा मुझे स्पेस में फ़ायदा नहीं हुआ, तो स्पेस एंटर करनी पड़ी। अगर आपने वो एंटर 10, तो इसको मुझे बताना चाहिए कि आपकी वैल्यू 10 है ना, इसे मुझे बताना चाहिए, क्योंकि हमने वो भी कंडीशन रखी हुई है कि अगर हम कुछ भी एंटर करें उसके अलावा, तो उसको बताना चाहिए कि 10। अच्छा, मैंने ये रखा हुआ है कि अगर आप उसके अलावा कुछ और एंटर करो तो 10 बता दे। ये थोड़ा लॉजिक यहाँ पे ख़राब हो गया मेरा। अगर मैं यहाँ पे एलिफ करके रखाना चाहिए था 10, तो 10 हो, उसके अलावा रखना चाहिए था कि मैं इसको भी सही करता हूँ। एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ, इसको मैं थोड़ा मुझे भी याद है। आखिरी हमारा करने लगे पर हमारी वीडियो ख़त्म हो जाएगी, और आखिरी लॉजिक को मैंने चाह रहा कि हमारा लॉजिक आखिरी ख़राब हो जाए। एल इफ़ यहाँ पर ये डॉलर नम इक्वल टू 10, देन ठीक है इको सेलेक्टिव वैल्यू 10। और अब यहाँ पे कर देता हूँ मैं एल्स, कि अगर इसके अलावा कुछ और एंटर करें तो एल्स इको मैन यू डिड समथिंग रॉन्ग, और यहाँ से समथिंग का अब हमारा लॉजिक पूरी तरह सही हो चुका है। स्क्रीन को करते हैं क्लियर, और एंटर, और अपनी स्क्रिप्ट को करना है ये रन का टाइम। और अब सब सही है कि अगर हम 10 एंटर करें तो बताएगा 10, 10 के अलावा कुछ और एंटर करेंगे तो बताएगा कि आपने कुछ और एंटर किया है और वो रॉन्ग है। फाइन, यस आई वांट टू नो, ओके आई वांट टू नो द डेट, ओके आई लव कैली, ओके इन मॉर्निंग आई आल्सो डू कॉल इन मॉर्निंग। अगर मैं 10 एंटर करूँ तो ये जो वैल्यू वैल्यू 10, क्या बात। अच्छा, मैं आखिरी, और अब मैं करता हूँ बैस हाइपर डॉट सच उमर, और उसका हाउ वाज इट उमर, फाइन। और उसके बाद ओ आई सी, यू वांट टू नो व्हिच पाथ यू आर, यस आई वांट टू नो। और उसके बाद यस आई वांट टू नो, और उसके बाद कैली इन